खिलाड़ी कृपया कार में बैठे। अध्याय 1 खुशबूदार। अगला सामग्री तालिका। समायोजन। अध्याय 1 सुगंध। सू वो ने दरवाजा खोला और एक कुरियर वर्दी में एक महिला दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसने कॉलर के 3 बटन खोले और विनम्रता से कहा, सुंदर लड़का, मेरा सहकर्मी बाथरूम गया था। आपने जो रेफ्रिजरेटर खरीदा है वह बहुत भारी है। मुझे अपना हाथ दो और मैं इसे तुम्हारे लिए अंदर ले जाऊंगा। सू वो ने अपनी सिगरेट का कश लिया, उसे देखा और अपनी लार निगलने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसा लग रहा था कि महिला को इसकी आदत हो गई थी और वह गाड़ी के पहिए को दरवाजे से पार करने के लिए नीचे झुकी। रेफ्रिजरेटर को गाड़ी से उतारने के बाद महिला अनायास ही लिविंग रूम में 2 व्यक्तियों के सोफे पर बैठ गई। सू वो ने सिगरेट बुझाए और उसके लिए एक गिलास पानी डाला। यह एक गर्म दिन है, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। कॉफी टेबल पर उसका टैबलेट जल रहा था और आकर्षक लाल शीर्षक पड़ा हुआ था, नवविवाहिता पहाड़ों में गायब हो गई और हत्यारा एक विधवा बूढ़ी मां होने का संदेह है। क्या यह नैतिकता की हानि है या मानव स्वभाव की विकृति है? गांव में 50 सुअरियां हर रात चिल्लाती थीं और अपराधी वह था। बाघ का जहर उसके बच्चों को नहीं खाता। 60 साल के बूढ़े ने अपने 7 साल के पोते को क्यों मार डाला? एक क्लिक हुई, स्क्रीन बंद हो गई। महिला ने जू हुओ की ओर देखा, उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी सांसें फूल रही थीं। धड़कता हुआ दिल ताजा रक्त पंप करता है और पूरी सुगंध छिद्रों से बाहर निकलती है जिसे मुंह में लारा जाती है। चलो कुछ देर टीवी देखते हैं। सू वो ने अपनी नजरें बचा ली और टीवी चालू कर दिया और परिचारिका के टैबलेट की आवाज सुनाई दी। हाल के दिनों में देश भर में तापमान अचानक बदल गया है और 30 डिग्री के तापमान के साथ कई शहरों में ओलावृष्टि और बर्फबारी जैसी अजीब मौसमी घटनाएं हुई हैं। जू वो ने चैनल बदल दिया। गधे के एक दोस्त को गहरे पहाड़ों में एक बवंडर का सामना करना पड़ा और लाइव प्रसारण ने उसके लापता होने के आखिरी क्षण को रिकॉर्ड किया। फिर से बदला गया। हैशी के ऊपर आकाश में एक काले बादल का छिद्र दिखाई दिया और हवा का प्रवाह वापस चला गया। विशेषज्ञों ने कहा कि यह तूफान के कारण उत्पन्न वायु दबाव की घटना थी। पिछले महीने बिंशी शहर में 1 दर्जन से अधिक बच्चे लापता हैं। उद्धरण चिन्ह ... उस अवधि के दौरान जब अपराध अधिक थे, टिंगचेंग एक पागल व्यक्ति से सदमे में था जिसने लाशों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था और पीड़ित का शरीर अधूरा था। शहर के लोगों को एक साथ जाने की चेतावनी दी और अंधेरे के बाद बाहर न जाने की कोशिश की। बूम! आसमान जो अभी तक साफ था, अचानक उसका रूप बदल गया और वह काले बादलों से ढक गया। सू वो के छोटे से एक बेडरूम वाले कमरे में हल्की रोशनी थी और उसकी दृष्टि बंद होने के बाद उसकी गंध की भावना बढ़ गई थी। उसके बगल में बैठी महिला की मांसल गंध को नजरअंदाज करना असंभव था। बुडुम! निगलने की आवाज बहुत तेज थी, लेकिन वह खुद जू वो की नहीं थी। उसने अपना सिर घुमाया और महिला का चेहरा सामने आता देखा। संदिग्ध लाल अवशेष सीवन में फंस गया था और आंखें लालच और भूख से भरी थीं। उसने अपना मुंह खोला और अपना चेहरा काट लिया। सू वो ने अपना सिर झुकाया और तेजी से दूर कूद गया, फर्श का पंखा उठाया और कूद रही महिला पर अपना सिर फोड़ दिया। टकराना। चेहरे से पंखे पर चोट लग गई और महिला सोफे पर ऐसे उछली जैसे कुछ हुआ ही ना हो और खुद को जमीन पर बैठी मेढक की तरह प्रस्तुत कर रही थी। आपकी खुशबू बहुत स्वादिष्ट है। उसकी लार बाहर निकली। सू वो ने पंखा नीचे रखा और सिगरेट जलाए। इससे अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन इसका स्वाद अच्छा नहीं है। महिला को उम्मीद नहीं थी कि वह इतना शांत रहेगा, लेकिन वह सतर्क हो गई और अस्थायी रूप से पूछा, क्या आप भी उस ट्रेन में थे? सू वो की आंखें चमक उठी और उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाया, लेकिन महिला ने इस छोटे से बदलाव को पकड़ लिया और अचानक शर्मिंदगी से क्रोधित हो गई। तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? प्रतिद्वंद्वी की गति सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक है और उसकी कूदने की मुद्रा इंसान की तरह नहीं है। जब वह उछला तो उसके पैरों की ताकत से सोफा 3 मीटर दूर चला गया। पुराना सोफा फर्श की टाइलों पर बुरी तरह खरोंच गया। सू वो ने पलटकर निचली कैबिनेट से कीटनाशक उठाया और महिला पर छिड़क दिया। दूसरे के हाथ पकड़ने से बचते हुए उसने मौका पाकर उसे लात मारी और घूमकर शयनकक्ष की ओर भाग गया। एक महिला की गुस्से भरी दहाड़ पीछे से आई, गड़गड़ाहट के साथ मिश्रित। ये बहुत स्पष्ट नहीं था। जू वो ने सटीक रूप से महसूस किया कि दूसरी पार्टी ने पीछा किया है और जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसने अपने पीछे बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया। टकराना। उंगली मोटा दरवाजा पैनल इतना भारी था कि ताला भी टूट गया था। जब महिला क्रोधित हो गई और फटे हुए दरवाजे के पैनल को लात मारकर खोल दिया, तो जू वो ने पहले ही दरवाजे के पीछे छिपे भले के फल चाकू संस्करण को छू लिया था और उसकी छाती में वार कर दिया था। महिला तेज और शक्तिशाली थी, लेकिन वह अभी भी एक नश्वर शरीर थी और वह अपनी खून से लथपथ छाती को पकड़कर जमीन पर गिर पड़ी। हा। फलों के चाकू ने महिला के फेफड़ों को छेद दिया और उसने जोर से हौंकते हुए कहा। उसकी हिंसक आंखें धीरे धीरे शोकपूर्ण हो गईं। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तुम भी एक विकासवादी हो और आपने प्रारंभिक समीक्षा पास नहीं की है। मैं आपको जीवित रख सकता हूँ। संकीर्ण शयनकक्ष खून की तेज गंध से भर गया था और मछली की तीखी गंध से लोगों को चक्कर आ रहे थे। जू वो ने अपने मस्तिष्क से अनायास निकली मधुरता और सुगंध को नजरअंदाज करते हुए एक गहरी सांस ली और बैठने के लिए 2 कदम पीछे हट गए। बिस्तर पर लेटकर सिगरेट जलाए और बस उस औरत को देखता रहा। महिला का गुलाबी चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ गया, लेकिन उसका इरादा मरना नहीं था। उसने जू वो को तुरंत घूरकर देखा। बहुत भूख लगी है। उसने खून पोंछा और अपना हाथ बढ़ाया। इसे सूंघो। क्या ये बहुत सुगंधित नहीं है? विकसित रक्त सामान्य लोगों की तुलना में बेहतर है, मीठा और स्वादिष्ट है, स्तन के दूध की तुलना में अधिक पौष्टिक है। सू वो को अनियंत्रित रूप से निगलते हुए सुनकर महिला आत्मसंतुष्ट दिखी। एक घूंट लीजिए और आप समझ जाएंगे कि मेरे जैसा विकासवादी सबसे मजबूत है और ट्रेन में जीवित रहने की दर सबसे अधिक है। उसकी प्रतिक्रिया अभी भी मौन थी और महिला का स्वर तीव्र हो गया। क्या तुम्हें भूख नहीं है? क्या तुम मुझे खाना नहीं चाहते? उद्धरण चिन्ह ... आप नहीं समझते कि प्रारंभिक समीक्षा कितनी खतरनाक है। शुरुआती समीक्षा में आधे से अधिक विकासवादी मर गए। आप। सू वो ने ध्वज छोड़ा, सिगरेट तारांकन को कुचला और उसे रोका। तुम बेहतर और बेहतर होती जा रही हो। महिला की अभिव्यक्ति ठिठक गई। उसे अपनी ओर आते देख उसकी आंखें सहम गईं। आप क्या करना चाहते हैं? क्या तुम मुझे ललचाते नहीं रहे? सू वो ने वापस पूछा। महिला के चेहरे की मांसपेशियां समायोजित नहीं हुई और एक विकृत मुस्कान दिखाने के बाद उसने अपनी सफेद और कोमल बाहों की पेशकश करने की पहल की।
सू वो ने उसकी कलाई पकड़ ली और धीरे से कहा, हाल ही में टिनचिन में एक लाश तोड़ने वाला पागल हुआ है। यह आपकी तरह का है। यदि आप खुद को मुझे देने की हिम्मत करते हैं तो आप मुझसे डरते नहीं हैं। इसका मतलब है कि इस तरह का भूख से थोड़ी सी राहत मिल सकती है या कि आप खोए हुए अंगों को भी पुनः प्राप्त कर सकते हैं। पहले वाले की संभावना अधिक है। ट्रेन में जीवित रहने की दर सबसे अधिक है, तो क्या ट्रेन में कोई विकासवादी भी है? अपना बदसूरत चेहरा देखो कि तुम पूरी दुनिया को बदबूदार कीचड़ की खाई में धकेलना चाहते हो। मानव रक्त से रंगे होने के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मुझे ये पहले नहीं पता था, लेकिन इसका पता बाद में चला। प्रारंभिक समीक्षा। महिला की अभिव्यक्ति आश्चर्य से सदमे और क्रोध में बदल गई। उसकी आंखें कांपने लगी, उसके दांत पीस गए और अंततः हड्डियां कंपा देने वाली नफरत में बदल गई। तुम विकासवादियों, मैं तुम्हें मार डालूंगी। जैसे ही उसने जू हो पर झपट्टा मारा, एक और फल चाकू उसके गले में घुस गया और खून के बुलबुले फूट पड़े। महिला हटकर पलट गई। उपचार प्रारंभ करें। घातक घाव अपने आप ठीक हो सकते हैं। उसे कुछ और मिनट दें और वापस लड़ने में कोई समस्या नहीं होगी। सू वो ने अपने कपड़े उठाए, लेकिन उसे दवा जैसा कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके कंधे के पीछे एक लाल नंबर का टैटू मिला, E33586। उन्होंने सोच समझकर कहा, आपके IQ के आधार पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको वह ट्रेन कहां मिलेगी जिसकी मूल रूप से समीक्षा की गई थी, तो आपको पता नहीं होना चाहिए। महिला की आंखें चौड़ी हो गईं और वह घृणा से भर गई। जू वो ने अपनी लार निगल ली और शयन कक्ष के दरवाजे पर पड़ी लाश की ओर नहीं देखा। उसने कुछ खाने के लिए रसोई में जाने की योजना बनाई। वह लिविंग रूम के पास से गुजरा और उसने नया खरीदा हुआ रेफ्रिजरेटर देखा। ये झुक गया। निश्चित रूप से उसने आह भरी और पुलिस को बुलाया। खिलाड़ी कृपया कार में बैठे। अध्याय 2 विकास। पिछला अगला सामग्री तालिका। समायोजन। अध्याय 2 विकास। पुरानी आवासीय इमारत को तुरंत पुलिस कारों ने घेर लिया और नीचे की मंजिल को अवरुद्ध कर दिया गया, लेकिन जू वो की मंजिल पर रहने वाले निवासियों ने अपने दरवाजे कसकर बंद कर दिए। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपका दुर्भाग्य किस प्रकार का है। यह इस महीने में तीसरी बार है। टीम का नेतृत्व करने वाले पुराने आपराधिक पुलिसकर्मी झाओ बियाओ ने जू हो द्वारा सौंपी गई सिगरेट ली, दयापूर्वक अपना सिर हिलाया और पीछे की ओर पुलिस कार की ओर इशारा किया। एक काला आर वी। आज और भी लोग प्रश्न पूछने आ रहे हैं। आप जो जानते हैं वह सब बता दीजिए। कुछ नहीं होगा। सू वो ने नजर घुमाए और साफ सुथरे सूट में चमकदार चमड़े के जूतों के साथ एक युवक को कार से बाहर निकलते देखा, जैसे कि एक औपचारिक अवसर में भाग लेने वाला एक कुलीन व्यक्ति समुदाय के साथ मेल नहीं खाता हो। दूसरे पक्ष ने उस पर नजर डाली और फिर कुछ कदम चलकर उसके पास आया। आप जू हो है, चलो कार में बात करते हैं। उसने झाओ बियाओ को देखा, लेकिन जू वो की इच्छा नहीं पूछी। सफलता, मेरा पूछना खत्म हो गया। झाओ बियाओ ने अपना हाथ लहराया। सू वो ने कार में युवक का पीछा किया और दोनों एक दूसरे के सामने बैठे, जबकि एक सचिव जैसे व्यक्ति ने रिकॉर्ड करने के लिए फोन चालू किया। आज अदला बदली हुई। यह जू वो था जिसने सबसे पहले सवाल पूछा था, और जिस सचिव से पूछताछ की जा रही थी उसने अवचेतन रूप से अपने बगल वाले युवक को देखा और एक सज्जन के रूप में कपड़े पहने युवक ने फोन उठाया। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं और मुझे आशा है आप उन्हें सच्चाई से जवाब दे सकते हैं। सू वो ने सिर हिलाया। कार पहले भी 2 बार यहां आ चुकी थी, लेकिन सचिव के साथ एक अनुभवी अधेड़ उम्र का आदमी था। क्या हुआ, जवाब दो। सू वो ने सच कहा। उसकी बातें सुनकर युवक ने सवाल पूछना शुरू किया। रेफ्रिजरेटर क्यों खरीदें? घर वाला टूट गया है। आप आमतौर पर किस तरह का खाना खाना पसंद करते हैं? नखरेबाज खाने वाले नहीं, कुछ भी खाओ। क्या हाल ही में भूख में कोई बदलाव आया है? मौसम बहुत गर्म है, शाकाहारी अधिक खाएं। क्या मृतकों को छूने पर कोई शारीरिक परिवर्तन होता है, जैसे भूख, प्यास या बढ़ी हुई ताकत? नहीं। आपकी जानकारी से पता चलता है कि आपने चीन के प्रथम श्रेणी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी है। आप टिनचेंग में अतिरिक्त के रूप में क्यों काम कर रहे हैं? मेरा अपने परिवार के साथ खराब रिश्ता है और मैं अपने परिवार पर निर्भर नहीं रहना चाहता। आप 2 साल तक टिनचेंग में मार्शल आर्टिस्ट रहे हैं और 4 साल तक अतिरिक्त कलाकार रहे हैं। इस अवधि के दौरान कई निर्देशकों ने आपको अभिनय के अवसर प्रदान किए। आपने इनकार क्यों किया? व्यक्तिगत शौक। युवक 2 सेकंड के लिए अपने चेहरे पर रुका और फिर पूछना जारी रखा। आपको क्या लगता है कि अपराधी आपके पास 3 बार क्यों आए? सू वोवन का स्वर बदल गया। ये सिद्धांत की पीड़ित दोषी है। सचिव ने मामले को शांत करते हुए कहा, मिस्टर जू, हम आपराधिक गिरोहों के लिए पीड़ितों को चुनने की शर्तों को निर्धारित करने के लिए कह रहे हैं। सू वो ने कुछ देर तक उस युवक को देखा और कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, मैं पहले 2 के बारे में नहीं जानता, लेकिन आज इसने कहा कि मैं बहुत सुगंधित और एक महिला हूं, शायद इसलिए कि मैं हूं आकर्षक। युवक आधी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। आपको क्या लगता है कि वह महिला आम लोगों से अलग क्यों है? ये काफी विकृत है और जब मैंने दरवाजे में प्रवेश किया तो मुझे भी लुभाया। ये बहुत मजबूत है। यह एक मार्शल आर्ट हो सकता है। उसने क्या कहा? कुछ शब्दों में, उसे विकासवादी कहा गया और उसके पास बहुत पैसा था। मुझे उसे बचाने दो। क्या आप रेफ्रिजरेटर में बैठे व्यक्ति को जानते हैं? मुझे पता है, मैं अक्सर यहीं के पास कुरियर पहुंचाता हूं। अल्पविराम। सवाल जवाब का दौर काफी देर तक चला। सू वो को राहत मिलने में कार में लगभग 2 घंटे लग गए। जब वह कार से उतरे तो युवक ने उन्हें एक बिजनेस कार्ड दिया। यदि आपके शरीर में परिवर्तन होता है तो बेहतर होगा कि आप मुझसे संपर्क करें। यह सबसे बुद्धिमान विकल्प भी है। टिनचेन का पहला अनुसंधान संस्थान नीजुवान। सू वो ने अपना बिजनेस कार्ड चुटकी बजाते हुए मजाक किया। क्या ऐसा हो सकता है कि विकासवादियों को पकड़ लिया गया और काट दिया गया? इंटरनेट पर विकासवादियों के बारे में कई अफवाहें हैं, लेकिन अगर उन्हें ठीक से प्रबंधित नहीं किया गया तो इसका परिणाम उस महिला की स्थिति होगी जिसने आप पर हमला किया था। नी हुआन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने कार में बची सिगरेट को अपनी शर्ट की जेब में भर लिया, उसे हल्के से थपथपाया और चला गया। कार को जाते हुए देखकर जू वो ने अपना बिजनेस कार्ड अपनी पतलून की जेब में भर लिया। पीछे मुड़ने और वापस चलने से पहले एक और सिगरेट सुलगा ली। पुलिस अभी तक समाप्त नहीं हुई थी। झाओ बियाओ उसे पास के एक गेस्ट हाउस में व्यवस्थित करना चाहता था, लेकिन जू वो ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वह कुछ दिनों के लिए एक दोस्त के घर पर रहेगा और बस 2 कपड़े पैक किए और पास का एक होटल ढूंढ लिया।
कमरे में प्रवेश करते ही दबी हुई भूख बढ़ गई। जू वो काम गया और सिगरेट की गहरी सांस ली, अपने बैग में संपीड़ित बिस्कुट निकाले और उन सभी को अपने मुंह में भर लिया, लेकिन यह अभी भी इच्छा को राहत नहीं दे सका। नाक और मुंह पर धुली हुई त्वचा से अभी भी मानव रक्त की गंध आ रही थी और सुगंध आकर्षक थी। कुछ मिनटों की देरी के बाद उसने अपनी पतलून के पैरों को जोर से रगड़ा और गोली खोल दी। 1 महीने पहले पूरी दुनिया में अचानक से कुछ नज़ारे देखने को मिले। इन अजीब घटनाओं के साथ साथ कई लोगों को ज्यादा खाने की इच्छा भी हुई। सबसे पहले जिन लोगों पर हमला किया गया वे घरेलू जानवर और पालतू जानवर थे। मामले और हत्याएं। प्रारंभिक किण्वन के बाद किसी ने अचानक विकासवादी सिद्धांत सामने रखा, क्योंकि अधिक खाने की इच्छा शारीरिक फिटनेस और संवेदी विकास में वृद्धि के साथ होती है। कुछ समय के लिए पृथ्वी के उत्परिवर्तन और योग्यतम की उत्तरजीविता के बारे में जनता की राय प्रचलित थी और कुछ कट्टरपंथी मंचों ने इवोल्वर से इंस्टिंक्ट का पालन करने का आह्वान भी किया था। बेशक मंच को तुरंत ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन जो खतरनाक है वह ऐसी टिप्पणियां नहीं है, बल्कि विकासवादी की खाने की अनियंत्रित इच्छा है। सू वो पहले विकासवादी से आधे महीने पहले मिले थे, दूसरे से 10 दिन पहले, और आज जो महिला है वह तीसरी है। पहला विकासवादी स्पष्ट रूप से एक नौसिखिया था, अपनी शारीरिक शक्ति और प्रतिक्रिया को बनाए रखने में असमर्थ था, एक जंगली जानवर की तरह पूरी तरह से सहज ज्ञान पर काम कर रहा था। दूसरा विकासवादी पहले से ही जानता था कि लोलुपता की अपनी इच्छा को कैसे छिपाना है, और यहाँ तक कि एक दिन के लिए उससे दोस्ती करने के लिए सेट पर चुपचाप घुस गया और फिर उस रात उधार लेने के लिए उसके घर जाने का बहाना ढूंढ लिया। जो महिला आज आई है वह दिखावा कर सकती है, लेकिन भेद सूक्ष्म नहीं है, यह अप्रत्याशित नहीं है। यह अधिक संभावना है कि उसे लगता है कि उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ है और किसी सामान्य व्यक्ति का सामना करते समय उसे छिपने की जरूरत नहीं है। 1 महीने में विकासवादी ने इस अवस्था को अपना लिया है। सू वो ने अपनी सिगरेट का बट बाहर निकाला और घड़ी के सामने अपने दिल की धड़कन को गिना। 227 धड़कन प्रति मिनट। ये दिल की धड़कन सामान्य दिल की धड़कन मूल्यों की सीमा से कहीं अधिक है, लेकिन ऐसा तब नहीं है जब उसकी दिल की धड़कन सबसे तेज हो, और सबसे तेज समय लगभग 300 प्रति मिनट हो। आमतौर पर तेज दिल की धड़कन से चक्कर आना, थकान, सांस लेने में कठिनाई और यहां तक कि बेहोशी का झटका भी लग सकता है। हालांकि 1 महीने पहले उसकी असामान्य दिल की धड़कन शुरू होने के बाद से केवल 10 दिनों में वह धीरे धीरे इस हृदय गति के अनुकूल हो गया है। उच्चतम लगभग 300 था और निम्नतम 40 से कम था। हृदय गति में बदलाव और अधिक खाने की इच्छा के अलावा शारीरिक फिटनेस और गंध की भावना में भी वृद्धि हुई है, और जो आंखें थोड़ी निकट दृष्टिदोष वाली थी वे सामान्य स्तर पर वापस आ गई हैं। लेकिन यह उतनी अच्छी नहीं है जितनी मैंने आज देखी। महिला की शारीरिक गति स्पष्ट रूप से उससे अधिक है। दूसरा पक्ष छोटा है और उसकी शारीरिक शक्ति एक वयस्क पुरुष की तुलना में कम है। सुधार की दर उनकी और पहले सामने आए 2 विकासवादियों की तुलना में अधिक है। क्या ये प्रारंभिक समीक्षा के कारण है? सू वो बिस्तर के अंत में बैठ गया, बार बार अपने हाथ में डिस्पोजेबल लाइटर जलाया और टिमटिमाती आग को देखा। मैं उस कार में कैसे बैठ सकता हूँ? इस समय उसकी दृष्टि का क्षेत्र अचानक अंधेरा हो गया और फिर एक पारभासी प्रक्षेपण स्क्रीन जगमगा उठी। खिलाड़ी विशेषता का पता लगा लिया गया है और निम्नलिखित 3 करियर विकल्प उपलब्ध हैं। 1 जुआरी, B साहसी, C राहगीर। खिलाड़ी कृपया कार में बैठे। अध्याय 3 ट्रायल ट्रेन। पिछला अगला सामग्री तालिका। समायोजन। अध्याय 3 प्रथम परीक्षण ट्रेन। खिलाड़ी विशेषता का पता लगा लिया गया है और निम्नलिखित 3 करियर विकल्प उपलब्ध हैं। 1 जुआरी, B साहसी, C राहगीर। कृपया ध्यान से चुनें। ऑन स्क्रीन उल्टी गिनती 60 से 39 तक उछलते हुए शुरू होती है। समय चुनने के लिए 1 मिनट। सू वो ने सी पर क्लिक किया और एक उपनाम दर्ज किया। स्क्रीन पर शब्दों की एक पंक्ति दिखाई दी। डायमेंशनल रिफ्ट गेम के लिए प्रारंभिक खिलाड़ी बनने के लिए पासर बी ए को बधाई। खिलाड़ी का उपनाम पासर बी ए। व्यवसाय राहगीर। टिप्पणी: एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो हमेशा सड़क पर रहता है, उसके नायक बनने की संभावना 10,000 में से केवल 1 होती है। खिलाड़ी स्तर ई। विकास 7%। संपत्ति 200 सफेद नोट। टिप्पणी: स्टार कंपनी का अध्यक्ष निस्संदेह सबसे लोकप्रिय व्यक्ति है। टिप्पणी 2 प्रारंभिक संपत्ति राशि का आदान प्रदान खिलाड़ी की संचित संपत्ति के आधार पर एक निश्चित अनुपात में किया जाता है। मुख्य विशेषता: बिना थके पैर। टिप्पणी 1 एक राहगीर जो जीवन भर यात्रा करता रहा हो, उसके पास एक जोड़ी अच्छे पैर कैसे नहीं हो सकते। प्रॉप्स खाली। व्यक्तिगत जानकारी जल्द ही बदल दी जाएगी। प्लेयर पासर बी ए पहली ट्रायल ट्रेन नंबर 301 पर जाएगा। ये ट्रेन के समय पर सुबह 8 बजे प्रस्थान करती है और 3 दिन बाद सुबह 8 बजे टर्मिनल पर पहुंचती है। खिलाड़ी ये राहगीर की संपत्ति की स्थिति के अनुसार आपकी सीट द्वितीय श्रेणी में है। मैं आपकी सुखद यात्रा की कामना करता हूं। स्क्रीन पर उल्टी गिनती 0 पर पहुंच जाती है और आसपास का वातावरण फिर से जगमगा उठता है। सू हो, जो अभी होटल में ही था, पहले से ही ट्रेन की डेक पर बैठा है और लाइटर की लौ बुझी नहीं है। चलती ट्रेन हल्की आंतरिक आवाजें निकालती रही और तेज धूप कार के अंदर और बाहर चमकती रही। बस अपनी आंखें ऊपर उठाकर आप 3 पारदर्शी दीवारों के माध्यम से बाहर का दृश्य देख सकते थे। साफ नीले आकाश के नीचे सीधी रेखा पर चलती ट्रेन अंतरिक्ष को 2 टुकड़ों में काट देती है। बाईं ओर जंगल है और दाहिनी ओर सफेद बर्फ का मैदान है। फूल लाल है और घास हरी है और दूसरी तरफ बर्फ तैर रही है, जो बहुत यथार्थवादी लगती है। नयनाभिराम कार बहुत भविष्यवादी है और एक ही दृश्य में दिखाई देने वाले बिल्कुल अलग लेकिन अजीब दृश्यों ने एक ही समय में कार में दिखाई देने वाले 12 लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन जल्द ही यह आश्चर्य दूसरों के खिलाफ रक्षा बन गया। दोनों विकासवादी केबिन में जो खुशबू भरती है वह बस चक्कर ला देने वाली है। चिपचिपा पदार्थ किसी ने निगल लिया। जू वो ने तुरंत अपनी जेब में रखे फोल्डिंग चाकू को छुआ। डिंग डोंग। इस समय इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण बज रहा था। पहली ट्रायल ट्रेन संख्या 301 में सवार होने के लिए सभी विकासवादियों का स्वागत है। यह ट्रेन त्रि-आयामी बिंदु से प्रस्थान करती है और आयामी अंतराल से गुजरती है। 3 दिन बाद ट्रेन 8 बजे 5 आयामी स्टेशन की टर्मिनल स्टेशन पर पहुंचेगी। बजे ड्राइव इन प्रक्रिया के दौरान धक्कों का सामना करना पड़ेगा। कृपया सुरक्षित रहें, शांत रहें। आयामी दरार के प्रारंभिक खिलाड़ी के रूप में ट्रेन को ड्राइव इन अवधि के दौरान विकासवादी के प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा।
कृपया अपने शब्दों और कार्यों पर ध्यान दें। नीचे दिए गए सवारी नियम खेलें। 1. उपभोग करना चाहिए। दूसरा, कृपया अपनी इच्छा से अन्य डिब्बों में प्रवेश न करें। 3. शाम को 8 बजे लाइट बंद कर देना। चौथा, फ्लाइट अटेंडेंट को रिजर्व खिलाड़ियों को बाहर निकालने का अधिकार है। उपरोक्त नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए कृपया खिलाड़ियों को तैयार करें। मैं आपकी सुखद यात्रा की कामना करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण की आवाज बंद होने के बाद कार शांत हो गई और किसी को बोलने में थोड़ा समय लगा। ये जगह कहाँ है? क्या हम कार से बाहर नहीं निकल सकते? वो पोनीटेल वाली एक लड़की बोल रही थी और वह अपने बगल में शर्ट पहने एक युवक की आस्तीन पकड़ रही थी। कार से बाहर निकलो। एक कार्यकारी की शक्ल वाले एक व्यक्ति ने पारदर्शी शीशे पर दस्तक दी। मैं अभी घर पर काम कर रहा था और मुझे अचानक इस कार में ले जाया गया। हर किसी की शक्ल देखकर वे सभी अलग अलग जगहों से आए थे। ये निश्चित रूप से एक शहर नहीं है हम परिचित हैं और हो सकता है कि हम कार से उतरने के बाद वापस न जा सके। इसके अलावा क्या आप सभी ने वह गेम स्क्रीन देखी है? प्रसारण में कहा गया कि यह एक खेल है। हम सभी खिलाड़ी हैं, इसलिए कोई खतरा नहीं होना चाहिए। पैजामा पहने व्यक्ति जिसके हाथ में अभी भी इलेक्ट्रिक टूथब्रश है ने उत्सुकता से कहा, खेल आभासी है और यह बहुत संभव है कि हम अभी भी मूल स्थिति में हैं। ये खेल में सिर्फ जागरूकता आ रही है। क्या आपको लगता है कि वर्तमान तकनीक ये कर सकती है? फैशनेबल सस्पेंडर लड़की ने अपना फोन उठाया। मैं अभी भी इंटरनेट पर बताई गई आध्यात्मिक ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति में विश्वास करती हूँ। क्या आध्यात्मिक सुधार? लड़की, क्या तुम मुझे दिखा सकती हो? एप्रन आस्तीन वाली अधेड़ उम्र की महिला ने अपना हाथ बढ़ाया। जब सस्पेंडेड लड़की ने अपने शरीर पर खून के धब्बे देखे तो वह अवचेतन रूप से थोड़ा पीछे हट गई। अधेड़ उम्र की महिला ने झट से अपनी आस्तीन उतार दी। मैं मुर्गियां मार रही हूँ और मेरे पास मेरा मोबाइल फोन नहीं है। सस्पेंडर्स वाली लड़की ने अपने होंठ सिकोड़कर कहा, फोन में कोई सिग्नल नहीं है। मेरे पास अपना भी नहीं है। कार्यकारी आदमी ने कहा, क्या हम वापस नहीं जा सकते? प्रोफेसर हान। पोनीटेल वाली छोटी लड़की ने युवक को अपने पास पकड़ लिया। प्रोफेसर हान गंभीर दिखे। अभी अभी खबर मिली है कि ट्रेन 3 आयामी बिंदु से 5 आयामी स्टेशन की ओर जा रही है। वास्तव में विकासवादियों के अलावा पृथ्वी पर कई अन्य उत्परिवर्तन भी हैं, जिनमें से कुछ को मौजूदा वैज्ञानिक ज्ञान द्वारा समझाया नहीं जा सकता है। हो सकता है कि अन्य अधिक उन्नत सभ्यताएं पृथ्वी पर आक्रमण कर रही हो। कार में बैठे अन्य लोगों को जाहिर तौर पर इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और किसी ने भी बातचीत का जवाब नहीं दिया। निलंबित लड़की जो अधिक उपन्यास पढ़ती है उसने वापस पूछा, इस तरह से पृथ्वी पर आक्रमण करना कोई खेल खेलना? प्रोफेसर हान अवाक थे। अकेले विकासवादी की स्थिति पहले से ही भ्रमित करने वाली थी, तो वह इसकी तह तक कैसे जा सकता था? जब वे बात कर रहे थे, जू वो ने पहले ही अपना सामान चेक कर लिया था। ऐसी सभी चीजें हैं जो शरीर के करीब हैं, मोबाइल फोन, सिगरेट केस और फोल्डिंग चाकू। इसके अलावा कागज की 2 पतली शीट है। बनावट सामान्य बैंक नोटों के समान है। सामने और पीछे एक काले मानव सिर की रूपरेखा मुद्रित है और निचले कोने पर स्टार कंपनी वर्चुअल करेंसी मुद्रित है। शब्द स्टार कंपनी को डायमेंशनल रिफ्ट गेम की विकास कंपनी होनी चाहिए। उसने थोड़ा गर्म लाइटर हटा दिया और समय देखा। कार में इलेक्ट्रॉनिक घड़ी से पता चला कि सुबह के 8 बजे थे और फोन पर समय शाम के ठीक 10 बजे थे। गाड़ी के 3 किनारे पारदर्शी हैं, लेकिन आगे और पीछे धातु के दरवाजे हैं और दरवाजे पर एक कांच की खिड़की है जिससे आप आगे और पीछे की गाड़ी देख सकते हैं। आगे और पीछे के डिब्बों में लोग हैं। सामने के दरवाजे के दाहिनी ओर एक द्वितीय श्रेणी सीट नेम प्लेट है और उसके बगल में एक लाइट स्विच है। गाड़ी में 6 वर्गाकार टेबल हैं जो 2 पंक्तियों में विभाजित हैं। प्रत्येक टेबल को सीटों की एक जोड़ी के साथ जोड़ा गया है और एक ही पंक्ति में 2 लोगों के लिए सीटें एक साथ जुड़ी हुई हैं और टेबल से अलग हैं। सस्पेंडर्स वाली महिला बाईं और पहली पंक्ति में अकेली बैठती है और वरिष्ठ पुरुष और पजामा पहने व्यक्ति दाईं और पहली पंक्ति में बैठते हैं। प्रोफेसर उपनाम हान और पोनीटेल वाली महिला छात्रा बाएं से दूसरे स्थान पर हैं। जूहो दाईं और दूसरी पंक्ति में बैठती हैं। पैचवर्क गाउन में एक छोटी लड़की के बगल में भारी मेकअप के साथ एक बड़ी महिला बैठी है। उसके पीछे एक बुजुर्ग आदमी बैठा है और उसके बगल की मेज पर एक अधेड़ उम्र की महिला है जिसने अभी अभी बात की थी और उसके विपरीत एक पुरुष और एक महिला है। कुल 12 लोग। संक्षेप में, हम इस कार में बैठे और कार के नियमों का पालन करना सबसे अच्छा है। कार्यकारी पुरुष ने कहा, ये कार हमें ऊपर ले जा सकती है और यह निश्चित रूप से हमें चुपचाप गायब कर देगी। क्या हम वास्तव में आयामी दरार का खेल खेलने के लिए संकेतों का पालन करने जा रहे हैं? पोनीटेल वाली छोटी लड़की रोते हुए बोली, मुझे गेम खेलना पसंद नहीं है। ये ठीक है, मेरा मानना है कि जब तक आप प्रसारण में दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे आप ठीक रहेंगे। प्रोफेसर हान ने उसे सांत्वना दी। तो फिर हम क्या करने जा रहे हैं? अधेड़ उम्र की महिला ने उत्सुकता से कहा, मैंने पहले कभी गेम नहीं खेला है। सभी लोग निराशा से एक दूसरे की ओर देखने लगे। प्रसारण ने उन्हें बिना किसी अन्य अनुस्मारक के केवल 3 दिनों के लिए बस लेने और नियमों का पालन करने के लिए कहा। शायद मैं इन 3 दिनों में जीवित रहा। सस्पेंड करने वाली लड़की ने कंधे उचकाए। ऐसा कहने वाले लोग फिर चुप हो गए और अपने अपने मूल स्थान पर लौट आए। हर कोई, इतना घबराओ मत। मुझे नहीं लगता कि वर्तमान स्थिति का अनुमान लगाना मुश्किल है। पहली ट्रायल ट्रेन निश्चित रूप से हमारे विकासवादियों के लिए एक परीक्षा है। अगले 3 दिनों में संकेत मिल सकते हैं। आइए इसे पास करने के लिए मिलकर काम करें। यह मामला पहले है। पिछला अगला सामग्री तालिका समायोजन अध्याय 4 भूख। कार्यकारी पुरुष ने अपना आईडी कार्ड निकाला। मेरा नाम लीफी है और मैं फीव ग्रुप का महाप्रबंधक हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आगे और पीछे के डिब्बे में लोग हैं। हम में से जो एक ही डिब्बे में हैं उन्हें पहले एकजुट होना चाहिए ताकि कुछ होने पर प्रतिक्रिया करने का समय न मिले। इवोल्वर्स 1 महीने के लिए दिखाई दिए और कई लोगों को उसी प्रकार का सामना करना पड़ा। कार्यकारी व्यक्ति ने जो कहा वह समझ में आता है। सब एक ही पंक्ति के टिड्डे हैं। एक ही डिब्बे में यात्रियों की तुलना में उन्हें आगे और पीछे के डिब्बे में विकासवादियों से अधिक सावधान रहना पड़ता है। हर कोई अपनी सीटों पर बैठ गया और पजामा पहने पुरुष और सस्पेंडर्स वाली महिला ने क्रमशः अपने नाम बताए। मेरा नाम चेन यी है, लेकिन मेरे पास अपना आईडी कार्ड नहीं है। हे यांग जू वो। केवल अपना नाम बताने के बाद जू वो ने एक सिगरेट जलाई। मेरा नाम यान जियायू है और मैं अभी अभी अश्लीलता की ओर लौटा हूँ।
उसके बगल वाली छोटी लड़की ने अपने छोटे बाल खुजलाए और शर्म से उससे कहा, क्या आप धूम्रपान करने के लिए बाहर जा सकते हैं? सेकंड हैंड धूम्रपान आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सू वो रुका, उसे और देखने से खुद को नहीं रोक सका, फिर सिर हिलाया। अरे! विपरीत दिशा में भारी मेकअप वाली महिला ने व्यंग्य किया, आजकल नंदी अश्लील हो गई है। यान जियाओ का चेहरा लाल हो गया था और उसने अपना सिर नीचे किया और पैचवर्क कोट पर कपड़े का छोटा थैला पकड़ लिया। आमी मास्टर ने कहा कि मेरा मरना तय नहीं है। हालांकि भारी मेकअप वाली महिला ने उसे परेशान नहीं किया, लेकिन ठंडे स्वर में कहा, यदि आप हेलो एवरीवन जो भी आप चाहते हैं का खेल खेलना चाहते हैं तो मुझे अपने साथ न ले जाएं। ली फी ने राजी किया, ये सभी के लाभ के लिए भी है। हम एक दूसरे के नाम और पहचान जानते हैं और कोई भी गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करता है। अब देश उन विकासवादियों की तलाश कर रहा है जो लोगों को खाते हैं, ये हर कोई जानता है। स्पष्ट रूप से कहें तो यदि आप लोगों को खाते हैं, जब तक कोई 3 दिन बाद कार से बाहर निकलता है, कोई भी बच नहीं सकता है। नेक शब्दों ने भारी मेकअप वाली महिला को नहीं दबाया और 1.8 मीटर का हम ड्रिल बिट की तरह खड़ा हो गया। वह आगे बढ़ी और लीफी को पकड़ लिया। मैंने कहा, आप एक अच्छे इंसान होने का दिखावा कर रहे हैं, क्या आपने कार के सामने नेम प्लेट देखी है? द्वितीय श्रेणी की सीटें, विशेष श्रेणी की सीटें, प्रथम श्रेणी की सीटें, द्वितीय श्रेणी की सीटें और तीसरी श्रेणी की सीटें। अधिक संपत्ति वाले लोग कार के सामने बैठते हैं। तीसरे में कर्ज में डूबे गुंडों की तुलना में क्लास की सीटें। हमारी कार में लोग वे सभी कंगाल हैं। एक कार्यकारी के रूप में फीयू ग्रुप काफी प्रसिद्ध है और आप प्रति वर्ष लाखों डॉलर कमा सकते हैं। अन्यथा मुझे बताएं कि आप यहां तक कैसे पहुंचे। ये पता चला है कि खेल द्वारा प्रेरित परिसंपत्ति आवंटन सीट का यही मतलब है। प्रोफेसर हान ने अवचेतन रूप से कहा, नकदी के साथ विनिमय अनुपात लगभग 100:1 है। ली फी का चेहरा पीला पड़ गया, मैंने स्टॉक ट्रेडिंग में कुछ पैसे खो दिए, क्या ये गैरकानूनी नहीं है? मैं बस यही चाहता हूं कि हर कोई इन 3 दिनों को शांति से और बिना किसी द्वेष के बिताए। भारी मेकअप वाली महिला को स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उसे छोड़ दिया और कार में दूसरों की ओर देखा और जोरदार स्वर में कहा, मैं आपको सलाह देती हूं कि दूसरों पर बहुत अधिक भरोसा न करें, इसे प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। इन दिनों एक नकली आईडी, मूर्ख मत बनो और खुद को साफ सुथरा मत दिखाओ, भले ही आप कार से जीवित बाहर निकल जाएं। क्या आप पुलिस को बुलाने तक जीवित रहने की गारंटी दे सकते हैं? आपसी शिकायत की स्थिति बीमा की एक अतिरिक्त परत प्रतीत होती है, लेकिन अगर इस गाड़ी में ऐसे विकासवादी हैं जो नरभक्षी हैं, तो जोखिम स्पष्ट रूप से अधिक है। कोई भी मूर्ख नहीं है। लीफी एक दूसरे के प्रति थोड़ा अधिक सतर्क थे। क्या आप पहली ट्रायल ट्रेन की स्थिति जानते हैं? सू वो ने अपना धुआं हिलाना बंद कर दिया। मैं ज्यादा नहीं जानता। इस कार पर चढ़ने का केवल एक ही रास्ता है और वह है कार से जीवित बाहर निकलना। भारी मेकअप वाली महिला ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे पता है कि यहाँ किसी ने लोगों को खाया होगा। मैं आपको चेतावनी देती हूँ, बेहतर होगा कि आप मेरे विचार पर ध्यान न दें, अन्यथा। उसने मेज पर मुक्के से मुक्का मारा, जिससे धातु की मेज के शीर्ष पर गहरा मुक्का का निशान पड़ गया, जो भय से भरा हुआ था। साधारण विकासवादी अभी तक स्टील को नंगे हाथों से मारने की ताकत तक नहीं पहुंच पाए हैं। सू वो ने अपनी एड़ी उठाए, लेकिन कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यवसाय बढ़ जाने पर प्रत्येक व्यक्ति की विशेषताएं भिन्न भिन्न हो जाती हैं। दीदी, कुछ और है क्या? पोनीटेल वाली लड़की ने सावधानी से पूछा, आप ये गेम कैसे खेलते हैं? क्या आपने अभी यह नहीं कहा कि आपको कार से बाहर निकलने तक ईमानदार जीवन जीना चाहिए? कितनी बकवास है। भारी मेकअप वाली महिला अधीरता से बैठ गई और सामने वाले व्यक्ति की ओर देखने लगी। सू वो अपनी उंगलियों के बीच सिगरेट लेकर सहयोगपूर्वक सामने के दरवाजे की ओर चला गया। जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, ली फेई ने उसे रोक दिया। प्रसारण में कहा गया कि आप अपनी इच्छा से दूसरी कारों में नहीं जा सकते। यदि आप दरवाजा खोलते हैं और बाहर जाते हैं, यदि आप किसी खतरनाक चीज को छूते हैं, तो क्या इससे चोट नहीं लगेगी हम सब? सू वो ने बाहर बाथरूम की ओर इशारा किया, आप अन्य डिब्बों में नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है कि आप बाहर नहीं जा सकते। ली फी के चेहरे पर लगातार थप्पड़ मारे जा रहे थे और वह उसे अप्रसन्नता से घूर रहा था। सू वो ने कार का दरवाजा खोला और बाहर चली गई। बाहर संक्रमणकालीन डिब्बे की लंबाई द्वितीय श्रेणी डिब्बे की आधी है। बाईं ओर एक शौचालय है, जिसके बगल में कुछ आपातकालीन वस्तुएं हैं और दाईं ओर ऊपरी और निचले दरवाजे हैं। उसने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन इसे नहीं खोला जा सका और पूरी कार एक सीधी रेखा में चलती रही। बाएं और दाएं दृश्य अपरिवर्तित रहे। गाड़ी बहुत ध्वनिरोधी नहीं थी। सामने की गाड़ी में किसी को उठकर चलते हुए देखकर जू हुओ ने फिर से सिगरेट पी, सामने की गाड़ी का दरवाजा खींचने के लिए गई और 2 सेकंड के बाद घंटी बजाने के लिए बदल गई। थोड़ी देर बाद कार का दरवाजा खुला, लेकिन उसे प्रथम श्रेणी की सीट पर बैठे एक हटे-कट्टे आदमी ने खोला और बुरी आवाज में कहा, तुम क्या कर रहे हो? सू वो ने अंदर एक परिचित चेहरे पर नजर डाली और एक सिगरेट उसकी ओर बढ़ा दी, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मेरे लिए आग उधार ले लो। हालांकि फूल बाहों वाला भाई अधीर लग रहा था, फिर भी उसने उस पर एक शुद्ध तांबे का लाइटर फेंका और कहा, ये ठीक है, इधर उधर मत भागो, और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। कार के दरवाजे से जूहो ने नीजुबान को देखा, जिससे वह एक बार मिल चुका था। उसने सिर हिलाया, फिर मुड़ा और बाथरूम में चला गया। दूसरी श्रेणी के डिब्बे में वापस लीफी और अन्य लोग पहले से ही सवारी के नियमों का अध्ययन कर रहे थे। ये समझ में आता है कि आपको उपभोग करना है, लेकिन आपको लाइटें बंद क्यों करनी है? जो पुरुष और महिलाएं अधेड़ उम्र की महिलाओं के साथ मेज पर बैठे थे, वे लीफी के पास आए और अंडाकार चेहरे वाली नाजुक महिला ने नाखुश होकर कहा, इस गंदी जगह पर कोई बिस्तर नहीं है, मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। काम? क्या तुम अब भी सोना चाहते हो? चौकोर चेहरे वाला आदमी उस पर चिल्लाया, इतनी स्पष्ट मत मरो। इसके बगल में एक स्विच है जिसे चालू किया जा सकता है। ली फी ने कहा, इतनी छोटी सी बात पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। इसे आंतरिक माहौल पर असर न पड़ने दें। यह मत भूलिए कि हमारे आगे और पीछे अभी भी कारें हैं। भाई ली सही कह रहे हैं। गुआजिलियन सहमत हुए। लोमड़ी, अधेड़ उम्र की महिला ने चेहरे पर गुस्सा दिखाते हुए धीमी आवाज में शाप दिया। प्रोफेसर हान, मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ। जू वो के बगल वाली सीट पर पोनीटेल वाली एक महिला छात्रा ने प्रोफेसर हान की बाह को कसकर पकड़ लिया। डरो मत, शिक्षक तुम्हारी रक्षा करेंगे। प्रोफेसर हान के माथे पर पसीना आ रहा था और उनका चेहरा इतना पीला पड़ गया था कि वह बोलने में उतने आश्वस्त नहीं थे।
इसमें डरने की क्या बात है? हे यांग ने फोन पर तेजी से अपने हाथ फड़फड़ाते हुए कहा, जो कोई भी आपके साथ खिलवाड़ करना चाहता है वह इसे वापस ले ले। हर कोई विकासवादी है। आप जितने छोटे होंगे उतनी ही तेजी से विकसित होंगे। अब मैं लापरवाही से खेल सकता हूँ। 2 या 3 वयस्क आदमी। सू वो ने एक पल के लिए देखा। इस समय 12 लोगों के बीच एक छोटा समूह पहले ही प्रकट हो चुका था। ली फी, एक वरिष्ठ व्यक्ति, चेन यी, पजामा पहने एक व्यक्ति, तरबूज के बीज वाले चेहरे वाली एक महिला और चौकोर चेहरे वाले एक पुरुष ने एक दूसरे को गले लगाया। वे चारों एक ही मेज पर चले गए। चलो एक साथ गिने। इसके अलावा मध्यम आयु वर्ग की महिलाएं, भारी मेकअप वाली महिलाएं, जू हो, उसके बगल में यांजियायु और आखिरी पंक्ति में अकेले बैठे बूढ़े व्यक्ति का अभी तक कोई शिविर नहीं है। वे एक टीम बनाते हैं और हम भी एक टीम बनाते हैं। अधेड़ उम्र की महिला भारी मेकअप वाली महिला के पास गई। प्रत्येक तरफ 4 और दूसरी तरफ 3 है। एक व्यक्ति बहुत वंचित है। बोलना समाप्त करने के बाद उन्होंने जू हुओ की ओर फिर से देखा। युवक, आप बाकियों में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रतीत होते हैं और आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। जू हुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, क्या आपने कभी किसी को खाया है? अधेड़ उम्र की महिला का चेहरा ठिठक गया। आप क्या बकवास कर रही हैं? मैं लोगों को कैसे खा सकती हूँ? जू हुओ का पेट भूख से बढ़ने लगा और उसने उससे बात करना बंद कर दिया। अधेड़ उम्र की महिला ने खर्राटे लिए, अपने नितंबों को मोड़ा और अपनी मूल स्थिति में लौटाई। लोगों को नहीं खाया। जब से वह कार में बैठा, जू हुओ को लगा कि उसकी ज्यादा खाने की इच्छा दोगुनी हो गई है। डिलीवरी गर्ल का सामना करते हुए उसके पास अभी भी आत्मनियंत्रण था। यहां तक कि उन्हें अपने आसपास के खिलाड़ियों को देखने की लालसा पर भी काबू पाना पड़ा। बात करना, इधर उधर घूमना और बहस करना केवल उसके अधिक खाने को बढ़ाएगा। इच्छा, लेकिन लीफी और अन्य शांत दिखे। ये देखा जा सकता है कि वे भूखे बस में नहीं चढ़े। मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं के पास अभी भी अपने तरबूज चेहरे को डांटने का समय है और वे महत्वपूर्ण बिंदु तक अधिक खाने की इच्छा से बिल्कुल भी तनावग्रस्त नहीं है। अधिक खाने की इस इच्छा को सामान्य भोजन से दूर नहीं किया जा सकता है और यह संभावना नहीं है कि लीफी और अन्य मानव रक्त के संपर्क में नहीं आए हैं। खिलाड़ी कृपया कार में बैठे। अध्याय 5 भोजन। पिछला अगला सामग्री तालिका। समायोजन। अध्याय 5 भोजन। लीफी और अन्य लोगों को कुछ एहसास हुआ और कुछ शब्द फुसफुसाकर अपनी सीटों पर लौट आए। बुल्लू बुल्लू। पेट की कराहें एक के बाद एक आती हैं। जितनी देर आप कार में रहेंगे आपकी भूख उतनी ही तेज होगी और मानव शरीर से तेज सुगंध सभी दिशाओं से आती है जिससे आपको चक्कर आ जाता है। बूम। तीसरी श्रेणी की गाड़ी की तेज आवाज से खुशबू में डूबे लोगों की नींद खुल गई और उन्होंने खून से लथपथ एक व्यक्ति को तीसरी श्रेणी की गाड़ी से बाहर निकलते देखा। वह वापस चला गया। उसके बाद सुस्त फाड़ने और निगलने की आवाजें आने लगी। भारी मेकअप वाली महिला तुरंत दरवाजा बंद करने के लिए आगे बढ़ी और अन्य लोग मदद के लिए आगे बढ़े। सू हुओ ने खिड़की से केवल खून और कुछ बिखरा हुआ मलबा देखा और जल्द ही विपरीत गाड़ी का दरवाजा बंद हो गया और धुंधली कांच की खिड़की पर तुरंत एक आकृति दिखाई दी। हिलते हुए चीजें स्पष्ट रूप से अभी खत्म नहीं हुई हैं। कुछ मिनटों के बाद तीसरी श्रेणी की गाड़ी शांत हो गई। मर गया, मर गया, छात्रा ने कांपते हुए पूछा। प्रोफेसर हान ने गंभीरता से कहा, ऐसा लगता है कि हम बारी बारी से गेट की रखवाली करेंगे। जिस विकासवादी ने लोगों को खाया है वह सामान्य विकासवादी से अधिक शक्तिशाली है। भारी मेकअप वाली महिला ने खराब चेहरे के साथ कहा, ट्रेन के नियमों के अनुसार आप अपनी इच्छा से अन्य डिब्बों में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन आप यह नहीं कहते कि आप प्रवेश नहीं कर सकते। हम पर हमला करना बंद न करें। ये कैसे हो सकता है? अंडाकार चेहरे वाली महिला आश्चर्यचकित थी। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि कार पर प्रदर्शन वर्गीकरण रेटिंग को प्रभावित करेगा? क्या उन्हें समाप्त होने पर खतरे का डर नहीं है? सू हुओ ने कांच की खिड़की पर तारांकन उंगलियों के निशान पर टैप किया। ये पहले से ही लोगों को खाना शुरू कर चुका है। जो लोग भूखे और पागल हैं उन्हें कोई समझ नहीं है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि वे भी विकासवादी हैं और मांस और रक्त का आकर्षण और भी अधिक है। यदि शांति और सद्भाव की स्थिति टूट गई है तो कोई जल्द ही सवारी के नियमों को तोड़ देगा। खिलाड़ी के लिए ये ट्रेन एक वास्तविक अराजक जगह है। अन्य खिलाड़ियों को एहसास होता है कि वे भी इस क्रूर लड़ाई के खेल का हिस्सा हैं और उनके चेहरे बहुत अच्छे नहीं दिखते हैं। 3 दिनों तक जीवित रहना और कार से उतरना गेम में पहले से ही सबसे कठिन काम है। महिला छात्रा का 2 बार गला रुंध गया और उसने अचानक प्रोफेसर हान की आस्तीन खींच ली और बोली, प्रोफेसर, मुझे भूख लगी है। पीछे के डिब्बे के दरवाजे के आसपास मौजूद लोग तुरंत तितर-बितर हो गए और दूसरों को सावधानी से देखने लगे। डिंग डोंग। प्री ट्रायल ट्रेन संख्या 301 में आपका स्वागत है। ये ट्रेन 3 आयामी बिंदु से प्रस्थान करती है और आयामी अंतराल से गुजरती है। 3 दिनों के बाद ट्रेन 8 बजे 5 आयामी स्टेशन पर टर्मिनल स्टेशन पर पहुंचेगी। ड्राइव इन प्रक्रिया के दौरान धक्कों का सामना करना पड़ेगा। कृपया शांत रहें। ट्रेन के समय के दौरान ऑर्डर देने की सेवा हर दिन लगभग 11 बजे खुली रहेगी। खिलाड़ी स्वतंत्र रूप से ऑर्डर कर सकते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट को खिलाड़ियों को निर्वासित करने का अधिकार है। खिलाड़ियों से अनुरोध है कि वे भोजन का ऑर्डर करते समय ट्रेन के नियमों का पालन करें। यदि आपके पास खाने के लिए कुछ है तो आपको लोगों को खाने की जरूरत नहीं है। सू हुओ, जो कार के दरवाजे के सामने झुक रहा था, ने खुद से कहा और आदेश की प्रतीक्षा करने के लिए अपनी सीट पर लौट आया। बाकी लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक एक करके अपनी मूल सीटों पर लौट आए। फ्लाइट अटेंडेंट तेजी से सामने वाले डिब्बे से आई। उसके हाथ में केवल एक मेनू था। लीफी, जिसने सबसे पहले ऑर्डर किया था, चौंक गई। यह इतना महंगा क्यों है? 1 गिलास पानी के लिए 100 बिल, 1 कटोरी नूडल्स के लिए 300 बिल। उसके पास केवल 700 बिल हैं और एक दिन का भोजन 3 दिनों के लिए पर्याप्त नहीं है। फ्लाइट अटेंडेंट ने स्पष्ट उत्तर दिया, आपको खाने की जरूरत नहीं है। ली फी ने अपने दांत पीस लिए और नूडल्स का 1 कटोरा ऑर्डर किया। प्रसारण में विशेष रूप से भोजन ऑर्डर करने का उल्लेख किया गया है, जो रेटिंग की कुंडी होने की संभावना है और उपभोग कार का नियम है। यह आवश्यक है, यहां तक कि 1 गिलास पानी भी ऑर्डर करें। गाड़ी में सभी ने दर्द में सिर हिलाया और जू हुओ की बारी थी। उसके पास केवल 200 बिल थे, जो नूडल्स के लिए पर्याप्त नहीं थे, इसलिए उसने 1 गिलास पानी का ऑर्डर दिया, शेष बिल मेनू में डाल दिया और इसे फ्लाइट अटेंडेंट को वापस सौंप दिया। फ्लाइट अटेंडेंट ने अपने चेहरे पर मुस्कान दिखाई और दूसरों के ऑर्डर पूरा करने के बाद जल्दी से कार छोड़ दी।
5 मिनट बाद डाइनिंग कार आ गई और भोजन की सुगंध ताजा थी। ट्रेन में खाना अधिक खाने की लालसा से राहत दिला सकता है। जिसे खाना मिलता है वह उसे चेक करना शुरू कर देता है। जू वो ने एक ही बार में सारा पानी पी लिया। उसकी भूख तुरंत गायब हो गई और वह फ्लाइट अटेंडेंट को देखकर मुस्कुराया। कीमत सस्ती है और प्रभाव उत्तम है। अधेड़ उम्र की महिला ने अचानक जू वो की ओर इशारा किया और कहा, मैंने उसे चुपचाप पेपर कोस्टर हटाते हुए देखा, इस पर शब्द है। ली फी और अन्य लोग काले पड़ गए। उन्होंने जल्दी से अधेड़ उम्र की महिला को रोका और फ्लाइट अटेंडेंट से माफी मांगी। फ्लाइट अटेंडेंट ने अपना सामान्य चेहरा नीचे खींच लिया, उन्हें उदासीनता से देखा और कहा, फ्लाइट अटेंडेंट केवल डिलीवरी सेवा प्रदान करता है, कृपया यात्रा के क्रम को परेशान न करें, अन्यथा फ्लाइट अटेंडेंट को आपको निष्कासित करने का अधिकार है। अधेड़ उम्र की महिला सिकुड़ गई और कठोरता से बोली, क्या आप मुझे कार चलाते समय कार से बाहर निकाल सकते हैं? फ्लाइट अटेंडेंट उदास होकर मुस्कुराए और कुछ नहीं बोली। अधेड़ उम्र की महिला ने उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं की और गुस्से से अपना सिर झुका लिया। लीफी मुस्कुराते हुए फ्लाइट अटेंडेंट के पास गए और उसके हाथ में सफेद बिल थमा दिया, लेकिन दूसरे पक्ष ने हाथ हिलाकर उसे खोला। फ्लाइट अटेंडेंट टिप नहीं मांग सकता, ये यात्री कृपया वापस जाए अपनी सीट। लीफी ने अधेड़ उम्र की महिला को गुस्से से देखा, लेकिन उसने फ्लाइट अटेंडेंट को परेशान करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल उसे तीसरी श्रेणी की गाड़ी में जाते हुए देख सका। और जब वह मुड़ा तो वह जू वो की मेज पर चला गया। मैं आपका संदेश खरीदूंगा। उद्धरण चिन्ह। रास्ते में सू वो ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, प्रति व्यक्ति 50 बिल। भैया तुम थोड़े क्रूर हो, चौकोर चेहरे वाले व्यक्ति ने कहा, इस कीमत पर आप इसे फ्लाइट अटेंडेंट से भी खरीद सकते हैं। जब तक आप इसे खरीद सकते हैं। सू वो ने कृपया इशारा किया। ये जानते हुए कि फ्लाइट अटेंडेंट से दोबारा जानकारी प्राप्त करना असंभव है, लीफी ने तुरंत फायदे और नुकसान पर विचार किया। कम से कम ये फ्लाइट अटेंडेंट से सीधे जानकारी खरीदने की तुलना में बहुत सस्ता है। सिर गिनना बहुत महंगा है। लीफी ने कहा, यदि मैं तुम में से किसी एक को समाचार बताऊं तो क्या तुम आश्वस्त हो सकते हो कि जो तुमने दूसरों से सुना है वह सत्य है? सू वो ने वापस पूछा। मैं इसे खरीदूंगा। प्रोफेसर हान ने एक सफेद नोट दिया, अपनी और पोनीटेल वाली छात्रा की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो देखते हैं। सू वो उन दोनों को कार के पीछे ले गया, कार की दीवार के सामने झुक गया और नोट निकाल लिया। इसे पढ़कर दोनों को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। भाई ली, आप मुझे इसे एक साथ देखने के लिए क्यों नहीं ले जाते? अंडाकार चेहरे वाली महिला लीफी के सामने झुक गई। उसकी तुलना में लीफी को चेन यी और चौकोर चेहरे वाले व्यक्ति पर और भी अधिक अविश्वास था, इसलिए उसने सो निकाल लिए। चेन यी और चौकोर चेहरे वाले व्यक्ति का अनुसरण करते हुए उन्होंने भी समाचार खरीदे। इसे पढ़कर ये लोग थोड़े नाराज हुए। किसने सोचा होगा कि ऐसी अंदर की जानकारी 100 सफेद नोटों के लायक नहीं होगी। लेकिन मैंने सब कुछ खरीदा और वे सभी एक ही गाड़ी के हैं। यदि कोई संकट आएगा तो सभी लोग एक साथ कूद पड़ेंगे। ये यान का पक्ष प्रोफेसर हान ने उसे अपने मोबाइल फोन पर बताया और यान जियायून ने उसे 100 दिया और आखिरी सीट पर बैठे बूढ़े व्यक्ति के साथ इसे देखने का प्रस्ताव रखा। क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? सू वोडुओ ने पूछा। यान जियायून ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ये परोपकारी एक अच्छा आदमी है। उसके शब्दों पर कुछ लोगों की नजरें ठंडी हो गईं। जू हुओ ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और उन्हें नोट दिखाया। बाद में बूढ़े व्यक्ति ने यान जियायून को उसकी जेब में केवल 50 सफेद बिल दिए और यान जियायून भी गरीब थी। उसने अपने पैचवर्क कपड़ों की पैच जेब से सीलबंद बैग में संपीड़ित बिस्कुट के कुछ छोटे पैकेट निकाले और जो पानी उसने खरीदा था उसे डाल दिया। मैं अंदर गई और बूढ़े आदमी के लिए एक बैग बदल दिया। केवल अधेड़ उम्र की महिला और भारी मेकअप वाली महिला ही बची है। दोनों एक दूसरे को नापसंद करते हैं और कोई भी दूसरे को कीमत नहीं चुकाएगा। अधेड़ उम्र की महिला ने अपना ध्यान यान जियायून की ओर लगाया। छोटी बच्ची, तुम एक अच्छी इंसान हो, कृपया मुझे बताओ कि नोट पर क्या लिखा है। यान जियायून ने अपना मांस खाया। मैं आपको क्यों बताऊं? भिक्षु दयालु हैं, आप मरना चाहते हैं। मेरे गुरु ने कहा था कि व्यक्ति को एक अच्छा इंसान होना चाहिए। एक अच्छे इंसान को अच्छे लोगों के प्रति दयालु होना चाहिए और बुरे लोगों के प्रति बुरा होना चाहिए। यान जियायून ने सीधे उसकी ओर देखा। आंटी, आपको एक बुरा इंसान होने की सजा मिलेगी। अधेड़ उम्र की महिला की घुट-घुट कर मौत हो गई। वह सहज रूप से एक भूत के रूप में अपना असली स्वभाव दिखाना चाहती थी, लेकिन इसी समय पीछे का दरवाजा खुला और फ्लाइट अटेंडेंट जो तीसरी श्रेणी के डिब्बे में खाना ऑर्डर करने गई थी, प्रसन्न चेहरे के साथ वापस आई। खिलाड़ी कृपया कार में बैठे। अध्याय 6 नियम। पिछला अगला सामग्री तालिका। समायोजन। अध्याय 6 नियम। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, जू वो ने अचानक पूछा, अगर मेरे पास सफेद नोट नहीं है तो क्या मुझे क्रेडिट मिल सकता है? फ्लाइट अटेंडेंट ने स्नेहपूर्वक कहा, बेशक, श्रेय का स्वागत है। सू वो ने 300 सफेद बिल उठाए और प्रथम श्रेणी कार की दरवाजे की घंटी बजाई, जबकि सभी लोग देख रहे थे। इस बार नी जुबान ने ही दरवाजा खोला। उसे उम्मीद थी कि जू वो फिर से प्रथम श्रेणी के डिब्बे में आएगा, इसलिए वह दरवाजे के पास इंतजार करने लगा। हूबहू वही पेपर कोस्टर देखकर वह मुस्कुराया और बोला, खबर बेचो। यह अफसोस की बात है कि प्रथम श्रेणी के डिब्बे में कई अमीर और स्मार्ट लोग हैं और उनमें से कई को फ्लाइट अटेंडेंट से गपशप मिली। समाचार खरीदने के लिए 200 सफेद बिल मेरे हाथ में है और आप अपनी खबरों का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। 300 सफेद नोटों के लिए एक छिपा हुआ नियम भी छिपे हुए नियमों से बदला जा सकता है। नी जुबान को नोट पर छपी खबरों में बहुत दिलचस्पी नहीं थी। उसे अभी अभी फ्लाइट अटेंडेंट का भोजन पत्र भी मिला, लेकिन वह सिर्फ एक बेस्वाद संदेश था। नी जुबान ने तुरंत निर्णय लिया, डिब्बे का दरवाजा बंद कर दिया और संक्रमण डिब्बे में अकेले जू वो से बात की। आपको कितने छिपे हुए नियम मिले हैं? 2। सू वो और उन्होंने एक दूसरे के कागजात का आदान प्रदान किया, अपनी भौहें उठाई और कहा, आपने इस समाचार के लिए कितना भुगतान किया? 300 सफेद नोट। नी जुबान ने जू वो के रात में जागते रहो नोट को मोड़ा और उसे लौटा दिया। तुम्हारा कितना है? 100। सू वो ने लाइट चालू न करें भी सौंपा। नी जुबान ने उसे 500 बिल चुकाए। मैं तुम्हें छूट दूंगी और तुम्हारे 2 संदेश खरीदूंगी। सू वो ने तुरंत पैसे स्वीकार कर लिए, धूम्रपान की मुद्रा में अपना मुंह और नाक ढक लिया और धीमी आवाज में कहा, निम्न श्रेणी की कारें उच्च श्रेणी की कारों में तब तक प्रवेश नहीं कर सकती जब तक कि कोई दरवाजा नहीं खोलता।
नी जुबान को तुरंत समझ में आ गया कि इस संक्रमणकालीन गाड़ी में द्वितीय श्रेणी की कारों के दरवाजों पर डोरबेल नहीं है, लेकिन प्रथम श्रेणी की सीटों पर है। सु वो ने अभी दरवाजे की घंटी बजाई। आपको यकीन है, तीसरी श्रेणी की कार में कोई दरवाजा नहीं है, लेकिन द्वितीय श्रेणी की कार के पिछले दरवाजे पर एक दरवाजा है। सु वो ने फिर से अपनी सिगरेट उठाई। दूसरा, आप कार में उधर पर खाना ऑर्डर कर सकते हैं। प्रथम श्रेणी की सीटों पर बैठे खिलाड़ियों के पास सफेद धन की कोई कमी नहीं है, जो 3 दिनों के लिए काफी है। द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी की सीटों पर बैठे कुछ लोगों के पास क्रेडिट है, जिसका अर्थ है कि उनके पास कोई सफेद धन नहीं है। 3 दिन के बाद वे निपटान के लिए क्या उपयोग करेंगे? प्रसारण में कहा गया है कि खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन रेटिंग के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा और इस पहलू से क्रेडिट काटे जाने की सबसे अधिक संभावना है, इसलिए क्रेडिट अगली सबसे अच्छी बात है। इतना ही नहीं, ज्यादातर लोग भूखे ही बस में चढ़ते हैं। अगर खाने से सबका पेट भर गया है तो रेटिंग का मानक क्या है? पहले परीक्षण का क्या महत्व है? ये संदेश महत्वपूर्ण है और इसमें अन्य अंतर्निहित नियम भी निहित हैं। नी जुबान ने भी इसका अर्थ समझा। जुवो को देखा जो अभी भी उदासीन था, और याद दिलाया, ट्रेन खिलाड़ियों के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित है। सु वो ने बाहर के दृश्यों को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और एक बार फिर से प्रतीत होने वाले अबाधित दृश्य के बारे में सतर्क हो गया। फ्लाइट अटेंडेंट को खिलाड़ी को बाहर निकालने का अधिकार है। क्या इसका मतलब यह है कि ट्रेन का केवल एक अंतिम छोर है? पहली खबर, दूसरों को मत बेचो, नी जुबान ने फिर कहा। उच्च श्रेणी की कारों से निम्न श्रेणी की कारों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि प्रथम श्रेणी की सीटों पर बैठे लोग अपनी इच्छानुसार द्वितीय श्रेणी की सीटों पर बैठे लोगों पर हमला कर सकते हैं? सु वो ने पदभार नहीं संभाला। खिलाड़ियों को उनकी संपत्ति के अनुसार कारें आवंटित की जाती हैं। ऊंची कारों का मतलब यह नहीं है कि वे अधिक सक्षम हैं। योग्यता आवश्यक रूप से मजबूत नहीं है, लेकिन सजा मौजूद हो सकती है। तर्कसंगत लोग झिझकेंगे और जिनके पास दिमाग नहीं है वे अपनी प्रवृत्ति को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, चाहे वे इसे जानते हो या नहीं। यहाँ आदान प्रदान के बाद जुहो ने नहीं छोड़ा और जल्द ही एक अन्य व्यक्ति प्रथम श्रेणी की सीट से बाहर आया। मैं आपके पास जो समाचार है उसे खरीदना चाहता हूँ। हालांकि प्रथम श्रेणी की सीटों पर बैठे लोगों के पास बहुत पैसा है, फिर भी कुछ लोग समाचार खरीदने के लिए बाहर आते हैं, लेकिन ये पर्याप्त है। दूसरी श्रेणी के डिब्बे में वापस जाने पर उसकी जेब में पहले से ही 2700 सफेद बिल थे और ऑर्डर का समय खत्म होने से पहले उसने फ्लाइट अटेंडेंट को 2 कटोरे नूडल्स जोड़ने के लिए बुलाया, एक अपने लिए और एक बुजुर्गों के लिए। बूढ़ा व्यक्ति उसे धन्यवाद देने में झिझक रहा था और उसने यान जियायू को अपने साथ खाना खाने के लिए कहा। अच्छे लोगों को अच्छे पुरस्कार मिलते हैं। यान जियायू ने पूरे नूडल्स खाए और जू वो से कहा, दादा आप भी एक अच्छे इंसान हैं। सु वो ने जल्दी से नूडल्स खाना खत्म किया, अपनी सीट पर झुक गया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे जो जानकारी उसे मिली उसे सुलझा रहा था। 100 सफेद बिलों को रात में जागते रहने की याद दिलाने के लिए बदल दिया गया था और 300 सफेद बिलों को रोशनी चालू न करने की याद दिलाने के लिए बदल दिया गया था। परिणाम कम से कम सो जाने से भी बदतर है। डिब्बे में लगा स्विच एक जाल है। प्रथम श्रेणी की कारों के खिलाड़ियों की क्रय शक्ति आमतौर पर द्वितीय श्रेणी की कारों की तुलना में अधिक मजबूत होती है। भारी मेकअप वाली महिला ने जो कहा वह शायद सच है। खिलाड़ी अपनी संपत्ति के अनुसार कारों का आवंटन करते हैं, लेकिन शायद उसके पास इससे अधिक जानकारी नहीं है। उसे फ्लाइट अटेंडेंट से खरीदी गई खबर की परवाह नहीं है। यह एक धोखा हो सकता है या यह एक विजयी टिकट हो सकता है। लेकिन पहली ट्रायल ट्रेन स्पष्ट रूप से छिपे हुए जाल, अधिक गारंटी और कम जोखिम के साथ एक अस्तित्व का खेल है और बोर्ड पर तारांकन 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 खिलाड़ी हैं। बहुत सारे अनिश्चित कारक हैं और बाद की संभावना असंभाव्य है। जब तीसरी श्रेणी की सीट पर दंगा हुआ तो वह सबसे पहले दरवाजे पर पहुंची। वह नियमों को नहीं जानती थी या जानबूझकर ऐसा किया था। सु वो के विचार कुछ देर के लिए रुके और वह तुरंत अगले संदेश पर चला गया। प्रतीत होता है कि छिपी हुई लेकिन स्पष्ट सेटिंग है कि उच्च स्तरीय गाड़ियां निम्न स्तरीय गाड़ियां में प्रवेश कर सकती हैं। ये भी एक जाल है। सवारी नियमों में कहा गया है कि वे अन्य गाड़ियों में प्रवेश नहीं कर सकते। भेदभाव स्पष्ट नहीं है। इस मामले में अन्य कारों में प्रवेश करना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है जब तक कि आपकी अपनी कार के सभी खिलाड़ी मर न जाएं या केवल तारांकन 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 खिलाड़ी ही बचे हों। ब्लडी प्लेयर वर्तमान में एक ज्ञात खतरा है। कुरियर गर्ल द्वारा बताई गई खबर से देखते हुए पहली ट्रायल ट्रेन निश्चित रूप से तारांकन 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 खिलाड़ियों को अलग कर देगी, लेकिन सामान्य खिलाड़ियों का मतलब यह नहीं है कि उन्हें लुभाया नहीं जाएगा। यदि वे ट्रेन में खाना नहीं खा सकते हैं तो जिन खिलाड़ियों ने पहले नहीं खाया है वे भी गिर सकते हैं, लेकिन खिलाड़ी क्रेडिट पर भुगतान कर सकते हैं। इस आधार पर कि सभी खिलाड़ी भूखे नहीं हैं, खिलाड़ियों को रेटिंग देने या वर्गीकृत करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए भोजन का प्रभाव 24 घंटे से कम समय तक रहने की संभावना है। फर्क यह है कि क्या आम खिलाड़ियों पर खाने का असर वही होता है जो तारांकन 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 खिलाड़ियों पर होता है। इस तरह पहले दिन ज्यादातर बदलाव लाइट बंद होने के बाद हुए। सु वो ने अपनी आंखें आधी बंद कर ली और कार में सभी को देखा। लोलुपता का जुनून दूर हो जाने के बाद कार में पहले जैसा तनाव नहीं रहा। अंडाकार चेहरे वाली महिला और लीफी ने एक साथ छेड़खानी की। चैन ली ने टूथब्रश से हाथ मिलाया और चौकोर चेहरे वाले व्यक्ति ने अपनी जेब में हाथ डाला। हे यांग पोनीटेल बनाए हुए एक छात्रा के साथ मोबाइल गेम खेल रहा है। प्रोफेसर हान लगातार मोबाइल फोन पर टाइप कर रहा है। अधेड़ उम्र की महिला अपने हाथों को पेट के सामने मोड़कर गतिहीन है। भारी मेकअप वाली महिला ने अपनी आंखें बंद कर ली है और आराम करता है, और यान जियायू बूढ़े व्यक्ति के साथ बातचीत करता है। दोपहर 3 बजे तक ट्रेन की कोई घोषणा नहीं हुई। लीफी की मेज पर मौजूद 4 लोग कुछ देर तक बुदबुदाते रहे और वह उठ खड़ा हुआ, सभी के चारों ओर देखा, अपना गला साफ किया और कहा, हम अब एक ही नाव पर हैं, विश्वास करें या न करें, लेकिन अगर हम आपस में लड़ते हैं तो हम लड़ेंगे। निश्चित रूप से जल्दी मरो, हर कोई आज रात बारी बारी से लक्ष्य की रखवाली करेगा। मेरा मतलब है, क्या आपको कोई आपत्ति है? अब जब आप अधिक खाने की इच्छा से परेशान नहीं हैं, तो कुछ व्यावहारिक सोचने का समय आ गया है। ये देखकर कि किसी ने आपत्ति नहीं जताई, उन्होंने आगे कहा, हम में से बाकी लोगों को पहले परीक्षण में ट्रेन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं जानकारी साझा करने का सुझाव देता हूं, जिससे आपातकालीन प्रतिक्रिया में भी आसानी होगी।
2 और 3 में उन्होंने भारी मेकअप वाली महिला और जू वो को देखा। खिलाड़ी कृपया कार में बैठे। अध्याय 7 लाइटें बंद। पिछला अगला सामग्री तालिका। समायोजन। अध्याय 7 बत्तियां बुझ गईं। भारी मेकअप वाली महिला ने अपनी छाती पर हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं जो कुछ भी जानती हूँ वह आपको बता चुकी हूँ। शब्द और हाव भाव एक मजबूत विरोधाभास बनाते हैं। ली फी ने अपने दांत पीस लिए और जू वो को घूरने लगा। जू वो चुप रही। भाई ली ने आपसे कुछ पूछा। अंडाकार चेहरे वाली महिला ने उसे गुस्से से देखा। मैं आपको बताने के लिए बाध्य हूँ। जू वो ने मेज खटखटाया, क्या आपने कोई पैसा खर्च किया है? खरबूजे के चेहरे वाली महिला का दम घुट गया और ली फी ने उसे रोक दिया, ये जानते हुए कि वह अपनी सामान्य चालों से नहीं खेल सकता। आप स्थिति को जानते हैं, क्या आप सभी को नहीं बता सकते? अधेड़ उम्र की महिला ने कहा, आप बहुत स्वार्थी नहीं हो सकते। ये सही है, चौकोर चेहरे वाले व्यक्ति ने कहा, चूंकि आप सभी को कार में बैठने से पहले इसके बारे में पता था, इसलिए सभी को ये बताकर बताएं कि यदि अधिक लोग जीवित रहेंगे तो यह आपके लिए अच्छा होगा। गाड़ी में मौजूद अन्य लोग कुछ नहीं बोले, लेकिन वे सभी इस दृष्टिकोण से सहमत थे। लेकिन भारी मेकअप वाली महिला ने कहा, मैं वह सब कुछ कह चुकी हूँ जो मैं कह सकती हूँ, और यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। इसके अलावा आप में से कौन ये निष्कर्ष निकाल सकता है कि अन्य लोग पहली ट्रायल ट्रेन के बारे में नहीं जानते हैं? परिस्थिति हमें बताएं और हमारे साथ साझा करें। तो फिर आपका मतलब दूसरों को मरते हुए देखना है? अंडाकार चेहरे वाली महिला ने घृणा से कहा, तुम बहुत स्वार्थी हो। नैतिकता द्वारा अपहरण कर ली गई प्रतिभाएं घृणित हैं। भारी मेकअप वाली महिला को मात नहीं देनी थी, और ये देखकर कि वह झगड़ा करने वाली थी, प्रोफेसर हान खड़े हुए और उन्हें जोर से रोका, हर कोई बहस करना बंद करो। उन्होंने भीड़ की ओर देखा और कहा, इस कार को पहली ट्रायल ट्रेन कहा जाता है। इवोल्वर्स केवल 1 महीने से भी कम समय के लिए समाज में दिखाई दिए हैं। यहाँ तक कि अगर ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसका अनुभव किया है तो वे ज्यादा जानकारी नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है? थोड़ा जानकर आश्चर्य हुआ। उसकी क्या खबर है? अधेड़ उम्र की महिला ने जूहो की ओर इशारा किया, मैंने उसे दूसरी कारों में लोगों से फुसफुसाते हुए देखा, हमें मत बेचो। जूहो ने उसकी शत्रुता को नजरअंदाज कर दिया, क्या जो नोट मैंने आपको अभी दिखाया था वह स्पष्ट नहीं है? भले ही आप वेटर से समाचार खरीदते हो, आपको जो समाचार मिलता है वह ट्रेन के एक्सप्रेस नियमों में शामिल होता है। इतना खराब भी नहीं। प्रोफेसर हान ने कहा, मुझे लगता है कि जब तक आप ट्रेन की आवश्यकताओं का पालन करते हैं आप काफी हद तक खतरे से बच सकते हैं। इसके अलावा खेल के खिलाड़ी इंसान हैं और सेटिंग्स को मानवीय नैतिकता और 3 विचारों के अनुरूप होना चाहिए, इसलिए भ्रष्टाचार निश्चित रूप से खेल किस्मों को प्रभावित करेगा। कार में खाना भूख मिटा सकता है, जब खाना होता है तो कोई गिरना नहीं चाहता। हम अभी केवल प्रारंभिक खिलाड़ी हैं और प्रारंभिक समीक्षा प्रशिक्षण समाप्त होने तक हम आधिकारिक खिलाड़ी नहीं बन सकते हैं। खेल की शुरुआत में उल्लिखित अधिकांश रेटिंग वर्गीकरण संपत्ति, विशेषताओं और विकास स्तरों से जुड़े हुए हैं। इसमें हमारा प्रदर्शन पिछले 3 दिन खेल की भविष्य की प्रगति को निर्धारित करेंगे। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो कल ट्रेन पर चढ़ने की आवश्यकता गिरने की अंतर्निहित असमर्थता के साथ उच्च अंक प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। प्रोफेसर हान ने रुकते हुए कहा, मेरा सुझाव है कि हर कोई नियमों का पालन करे। ये खेल बस शुरुआत हो सकता है। वो एक चतुर व्यक्ति है और बहुत आश्वस्त करने वाला व्यक्ति है। खिलाड़ियों को यह चुनने का कोई अधिकार नहीं है कि उन्हें खेल में भाग लेना है या नहीं। ऊंचे प्रारंभिक बिंदु वाले लोग अधिक सुरक्षित होते हैं। मैंने प्रोफेसर की बात सुनी। मुझे नहीं पता कि भविष्य में खेल में मुझे किन खतरों का सामना करना पड़ेगा। अगर मैं पहले एक कदम चूक गया तो मेरी जान जा सकती है, छात्रा ने कहा। अन्य लोगों ने इसे गुप्त रूप से तौला और आम सहमति पर पहुंचे। भारी मेकअप वाली महिलाओं या जूहो को यह बताने के लिए बल प्रयोग करना कि वे क्या जानती हैं स्पष्ट रूप से अवास्तविक है, और प्रोफेसर हान ने जो कहा वह बिल्कुल वही है जिसके बारे में हर कोई चिंतित है। प्रोफेसर हान ने अपने साथ रखी छोटी नोटबुक निकाली, उसे कागज की एक पर्ची में मोड़ा जिस पर सीरियल नंबर लिखा था, और उनसे लॉटरी निकालने के लिए कहा। एक दौर में 6 लोगों को रात के पहले भाग में विभाजित किया गया और रात का दूसरा पहर। इसमें सभी को कोई आपत्ति नहीं है, जाओ एक एक करके नोट ले लो। क्या तुम नहीं जा रहे हो? यान जियायू ने उठने पर जूहो से पूछा। जूहो ने स्नैप के साथ लाइटर चालू किया और अपनी जेब में हाथ डाला, आप इसे धूम्रपान करें और धूम्रपान करने के बाद बाकी मुझे दे दें। प्रोफेसर हान ने उसकी ओर देखा और जब देखा कि वह फिर से कश लगाना शुरू कर रहा है तो उसने दूसरी ओर देखा। अंत में जूहो को क्रम संख्या 5 मिली और वह आधी रात तक चेंदी और महिला छात्रों के साथ रही। चौकोर चेहरे वाले पुरुष, अंडाकार चेहरे वाली महिला और बूढ़ा आदमी रात के पहले पहर में थे और बाकी 6 रात के दूसरे पहर में थे। ट्रेन में लाइट बंद करने का एक समय होता है। सुरक्षित रहने के लिए लाइट बंद होने के बाद मोबाइल फोन और लाइटर का उपयोग न करें। मोबाइल फोन बंद करना सबसे अच्छा है। सामने के दरवाजे की रखवाली करने वाला व्यक्ति है लाइट स्विच देखने के लिए जिम्मेदार। जूहो के समूह ने सामने के दरवाजे पर पहरा दिया। उसने सिर हिलाया, कोई समस्या नहीं। फिर क्या होगा अगर हमारे बीच तारांकन खिलाड़ी है? भारी मेकअप वाली महिला ने कहा, क्या उनके लिए लोगों को नुकसान पहुंचाना सुविधाजनक नहीं है? क्या आप तारांकन खिलाड़ी होने के कारण मूर्ख हैं? अंडाकार चेहरे वाली महिला का दम घुट गया। भारी मेकअप वाली महिला ने कुछ नहीं कहा और मामला ऐसे ही निपट गया। जल्द ही 8 बजे का समय करीब आ गया और सभी लोग बारी बारी से सामने वाले बाथरूम में चले गए। लौटने के बाद रात्रि प्रहरी को छोड़कर सभी लोग अपनी सीटों पर लौट आए। डिंग डोंग, ट्रेन की लाइटें बंद होने वाली हैं और आयामी दरार से गुजरते समय हल्की सी टक्कर हो सकती है। कृपया अपनी स्थिति में लौट आएं और शांत रहें। लगातार 3 प्रसारणों के बाद कार की लाइटें बुझ गईं। उसी समय बाहर का आकाश नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से धुंधला हो गया और कुछ ही मिनटों में अंधेरे में डूब गया। जूहो शॉ लाइट स्विच के सामने खड़ा हो गया और उसने अपना जैकनाइफ निकाल लिया। ट्रेन के अंधेरे में आसमान से कोई रोशनी नजर नहीं आती। न केवल ट्रेन के अंदर चल रहे उपकरणों से रोशनी नहीं आ रही है, बल्कि बाहर तारों की रोशनी और चांदनी भी नहीं है। पूरी ट्रेन पूरी तरह से ब्लैक होल में चल रही है। जैसे जैसे समय बीतता गया, कार में बैठे लोगों की सांसें धीरे धीरे शांत हो गई। लाइट बंद होने पर उतनी तेज नहीं रही और ऐसा लगा कि कोई सो रहा है।
सू वो ने समय की गणना करने के लिए अपने दिल की धड़कनें गिनी। जब लगभग 12 बज रहे थे, ट्रेन अचानक जोर से झटके खाने लगी, मानो तूफान आ रही हो। गाड़ी अगल बगल से हिलती रही और रुकने से पहले 3 मिनट तक रुकी। क्या सब लोग ठीक हैं? प्रोफेसर हान की आवाज आई। मैं ठीक हूँ। छात्रा का जवाब उसकी बात पूरी होने से पहले ही चीख में बदल गया। सू वो ने भौहें चढ़ा ली और आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन अचानक उसे अपने सिर की ओर से हवा का एक झोंका महसूस हुआ। उसने इसे सजगता से रोका और एक पतली छड़ी उसके हाथ के पिछले हिस्से में घुस गई, जिससे उसका सिर टकरा गया। गाड़ी के दरवाजे तक। सू वो ने अपनी कोहनी कार के दरवाजे पर रखी, प्रतिद्वंद्वी के बछड़े को लात मारी, किक की हड्डी टूटने की आवाज सुनी और उस पर वार करने के लिए चाकू उठाया। चेन यी ने चीख निकाली और बार बार पीछे हट गई। इस समय पिछले दरवाजे पर कुछ हुआ और चौकोर चेहरे वाला आदमी भी दर्द से चिल्लाया, कोई बाहर से अंदर आया। लाइट मत जलाओ। प्रोफेसर हान की चीख के साथ गाड़ी में बैठे अन्य लोगों को ऐसा लगा मानो वे किसी दुर्जय दुश्मन का सामना कर रहे हो। वो एक तारांकन खिलाड़ी है। जैसे ही शब्द गिरे, उसे एक मजबूत बल द्वारा बाहर निकाल दिया गया। वह उठी हुई मेज और कुर्सी पर गिर गया और उठने से पहले ही नीचे दब गया। उसके कान में एक पतला चाकू घुसा दिया गया। उसी समय पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया, लेकिन कदम अस्त व्यस्त थे और यह स्पष्ट नहीं था कि क्या हुआ। अपने मोबाइल फोन का उपयोग न करें। स्थिर खड़े रहें और हिले नहीं। यदि आप इधर उधर घूमेंगे तो मैं मान लूंगा कि वह एक तारांकन खिलाड़ी है। प्रोफेसर हान दहाड़े। गाड़ी का आंतरिक भाग अचानक एकदम शांत हो गया। जू वो ने पुष्टि की कि चेन यी ने अपनी सांसें निगल ली थी और फिर खिड़की के सामने खड़ा हो गया। सामने का दरवाजा ठीक है, चेन यी एक तारांकन खिलाड़ी है। 2 सेकंड की चुप्पी के बाद चौकोर चेहरे वाले व्यक्ति ने कहा, पिछला दरवाजा भी अभी बंद है। क्या कोई मर गया है? सू वो ने उसे रोका। मुझे मछली जैसी गंध आ रही है, बूढ़े ने कहा। यह पुष्टि करने से पहले कि गिनती की रिपोर्ट आने तक इंतजार किया गया कि यह अंडाकार चेहरे वाली एक महिला थी जो पिछले दरवाजे पर मर गई थी। मेरी सांस फूल रही है। चौकोर चेहरे वाले आदमी ने उसके शरीर को टिटोल कर देखा, गर्दन की हड्डी टूट गई है और शरीर पर घाव है। क्या तीसरी श्रेणी का खिलाड़ी अभी भी हमारी कार में है? उसने यांग से पूछा। मैंने अभी अभी किसी को बाहर जाते हुए सुना। चौकोर चेहरे वाले व्यक्ति ने तुरंत उत्तर दिया। इस वाक्य ने सभी को राहत की सांस दी और लीफी ने जू हो से फिर से पूछा, आप कैसे साबित करते हैं कि चेन्नी तारांकन खिलाड़ी है? मैं इसे साबित कर सकता हूँ। कोने में छात्रा ने आंसुओं के साथ कहा, अभी चेन यी ने पहले मुझ पर हमला किया। मुझे नहीं पता कि उसने अपना मन क्यों बदल लिया। सू वो ने विचारमग्न होकर अपना सिर थोड़ा घुमाया। मैं कैसे कहूँ, शायद तुम दोनों ही तारांकन खिलाड़ी हो। लीफी चहकी। मुझे अपने छात्रों पर भरोसा है। प्रोफेसर हान ने कहा, अभी झगड़ा करना हानिकारक है। चूंकि गाड़ी में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, इसलिए आप जहां हैं वहीं रहें और आगे न बढ़ें। हम इसके बारे में कल बात करेंगे। आप संदेह के कारण नष्ट नहीं होना चाहते क्या? सभी उसकी बात मानकर चुप हो गए। हालांकि आधी रात में जागरण की व्यवस्था की गई थी, लेकिन किसी ने भी इस स्थिति में सोने की हिम्मत नहीं की। सभी लोग खुशी से झूम उठे और सुबह होने तक अपनी आंखें खुली रखते हुए अपने स्थान पर बैठे रहे। सुबह 4 बजे ट्रेन एक और झटके से गुजरी और 8 बजे भोर हो गई और कार ने प्रसारण शुरू कर दिया। दिन पहली ट्रायल ट्रेन संख्या 301 में चढ़ने के लिए खिलाड़ी का स्वागत है। ये ट्रेन त्रि-आयामी बिंदु से प्रस्थान करती है और आयामी अंतराल से गुजरती है। 2 दिन बाद ट्रेन 8 बजे टर्मिनल 5 आयामी स्टेशन पर पहुंचेगी। ड्राइविंग प्रक्रिया के दौरान धक्कों का सामना करना पड़ेगा। कृपया शांत रहें। ट्रेन ड्राइविंग के दौरान खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकृत और ग्रेड देगी। कृपया अपने शब्दों और कार्यों पर ध्यान दें। नीचे दिए गए सवारी नियम खेलें। सवारी के नियम तो नहीं बदले हैं, लेकिन समय 3 दिन से 2 दिन हो गया है। आसमान अचानक चमक उठा और जू वो ने अनुकूलन के लिए थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। बाहर देखो, यान जियायू ने चिल्लाकर कहा। खिलाड़ी कृपया कार में बैठे। अध्याय 8 संदिग्ध। पिछला अगला सामग्री तालिका। समायोजन। अध्याय 8 संदेह। सभी ने अपना सिर घुमा लिया। दोनों तरफ के बर्फ के मैदान और जंगल गायब हो गए और खड़ी पहाड़ी दीवारों और चट्टानों में बदल गए। ट्रेन पूरी तरह से पहाड़ के करीब एक संकरे रास्ते पर चल रही थी। बाहर के बारे में भूल जाओ। प्रोफेसर हान ने गाड़ी में 2 लाशों को गंभीरता से देखा। चेन यी को दीवार के पास रखा गया था और सिर हटाकर तारांकन टूथब्रश को उसके पैरों के नीचे दबाया गया था। उसकी छाती पर चाकू के घाव और चेहरे के किनारे लगे खून को छोड़कर कहीं और कोई घाव नहीं था। लेकिन तरबूज जैसे चेहरे वाली महिला अलग थी। उसकी गर्दन टूट गई थी, उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था, उसकी खून से लथपथ आंखें बाहर निकली हुई थी और वह गंभीर लग रही थी। उसके कंधे और बांह पर काटने के 3 घाव थे। दरारें असमान थीं और आकार में भिन्न थीं। मांस गायब था और उसके पूरे शरीर पर खून टपक रहा था। लोग अब भी क्यों गिरते हैं? छात्रा प्रोफेसर हान के पीछे छिप गई और फूट फूट कर रोने लगी। प्रोफेसर हान ने आह भरी और उनके दिल में पहले से ही जवाब था। खेल की वर्जनाओं का उल्लंघन न करने के लिए तैयार खिलाड़ियों को जितना संभव हो उतना कम हिलना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो गिर जाते हैं। यह देखा जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि दिन के दौरान उन्होंने जो शब्द कहे वे बेकार हैं, बल्कि अपरिहार्य परिणाम है। ट्रेन का खाना उन विकासवादियों के लिए उपयोगी नहीं हो सकता है जिन्होंने लोगों को खाया है, और वे अभी भी रात में भूखे रहेंगे। जू वो ने अपने हाथ के पिछले हिस्से पर जमे खून को पोंछा, धीरे से सिगरेट जलाए और चौकोर चेहरे वाले आदमी लीफी और अधेड़ उम्र की महिला पर नजर डाली। प्रोफेसर हान की बातें गलत नहीं हैं। विकसित लोग जिन्होंने लोगों को खाया है उन्हें रात में अधिक खाने की इच्छा होगी। ये ट्रेन के अदृश्य नियमों के अनुरूप है। ट्रेन में खाना पूरी तरह से भूख से राहत नहीं दे सकता है और ट्रेन के सभी तारांकन खिलाड़ियों को इस समय इसके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए उन्हें सामान्य खिलाड़ियों को मारना होगा। हमारे बीच खूनी खिलाड़ी होने चाहिए। भारी मेकअप वाली महिला ने चौकोर चेहरे वाले आदमी को संदेह से देखा। मैं घायल हो गया हूँ।
हमारी कार के सभी हाथ साफ हैं और मैंने किसी को बाहर भागते हुए सुना, जरूरी नहीं कि हमारी कार में मौजूद खिलाड़ी ही हो। चौकोर चेहरे वाले व्यक्ति ने अपनी बांह पर अपने नाखूनों से लगे खून के धब्बों की ओर इशारा किया। उसके हाथों पर कुछ खून लगा था, कल जब शव की जांच की गई तो रह गया था। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जू वो जो कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा था, ने अपने हाथों से उसके चेहरे पर एक सिगरेट फेंक दी। आप क्या कर रहे हैं? चौकोर चेहरे वाला आदमी चौंक गया और क्रोधित हो गया, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि कुछ मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति उसकी ओर तेजी से आ रहा है। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसका गला पकड़ लिया गया और दीवार पर दबा दिया गया, जिससे उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। गाड़ी में सवार लोगों ने डर के मारे अपना रंग बदल लिया और वे सभी चिल्ला उठे, तुम क्या कर रहे हो? चौकोर चेहरे वाले व्यक्ति ने ध्यान से देखा, पूरी तरह से भ्रमित था कि जू वो ने अचानक ऐसा कदम क्यों उठाया। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन जू वो ने उसे यह मौका नहीं दिया और उसे अंडाकार चेहरे वाली महिला के साथ रहने के लिए कोने में धकेल दिया। जू वो, तुम क्या कर रहे हो? ली फी आगे बढ़ी और जू वो का कंधा पकड़ लिया। ये चौकोर चेहरे वाला आदमी उसका सहयोगी भी था। क्या ऐसा हो सकता है कि जू वो ने अपने खिलाफ किसी को मार डाला हो? वो एक तारांकन खिलाड़ी है। जू वो ने अपना हाथ दूर धकेल दिया, चाकू निकालने के लिए आगे बढ़ा और प्रतिद्वंद्वी के कपड़े के कंधे को पोंछ दिया। शांत लग रहा था जैसे उसने अभी किसी को मार डाला हो। उसकी हरकतों के कारण कार कुछ सेकंड के लिए शांत हो गई और फिर भारी मेकअप वाली महिला ने पूछा, क्या सबूत है? तीसरी श्रेणी के खिलाड़ी पिछला दरवाजा नहीं खोल सकते। जू वो ने कहा, क्या आपको पिछले दरवाजे के बाहर कोई घंटी नहीं मिली? जब तक दूसरी श्रेणी के खिलाड़ी सक्रिय रूप से इसे नहीं खोलते, तीसरी श्रेणी के खिलाड़ी इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। तो यह ऐसा ही है। प्रोफेसर हान ये समझने वाले पहले व्यक्ति थे। हम प्रथम श्रेणी की सीटों के पीछे के दरवाजे भी नहीं खोल सकते। कल जब वह बाथरूम गया तो उसे दोनों तरफ के दरवाजों में अंतर नजर आया। जब तीसरी श्रेणी की सीट बदली गई तो उसने केवल सामने वाले व्यक्ति को अंदर आने से रोका और उसे दरवाजे के बाहर घंटी की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। आप कहते हैं कि यह है? ली फी ने ठंडे स्वर में कहा, तीसरी श्रेणी के लोग गवाही देने नहीं आ सकते। प्रथम श्रेणी की सीट पर जाकर प्रयास करें। सू वो ने उसकी ओर देखा। ली फी का दम घुट गया। जो बाहर जाना चाहता है, अगर उस पर हमला हो तो उसे क्या करना चाहिए? लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक तारांकन खिलाड़ी है। भारी मेकअप वाली महिला ने कहा, दो द्वारपाल हैं। अगर वह भी धोखा खा गया तो क्या होगा? उसने ही कहा था कि कोई बाहर आया और उसने कदमों की आहट सुनी। जू वो ने कहा, वह सबसे संदिग्ध है। विकासवादी की सुनने की क्षमता आम लोगों की तुलना में कहीं बेहतर होती है। ये संभावना नहीं है कि कार में अन्य लोग चुपचाप दरवाजे के पास आएंगे। तीन द्वारपाल सबसे अधिक संदिग्ध हैं। वे बाहर से आने वाले लोगों पर चिल्लाने वाले पहले व्यक्ति थे और फिर इसे चौकोर चेहरे के साथ जोड़ दिया जिन्होंने कहा कि उन्होंने बाहर जाने वाले कदमों की आवाज सुनी। पुरुष स्वयं को नहीं बुलाते। निस्संदेह इसका कारण यह है कि उसने दरवाजे की घंटी की उपयोगिता पर ध्यान नहीं दिया, अन्यथा इतनी स्पष्ट और साधारण गलती से उसकी मृत्यु नहीं होती। हालांकि अन्य दो संदेह से रहित नहीं है। बेशक लोग मारे गए हैं, आप जो चाहे कह सकते हैं। ली फी ने कहा, आप बिना पूछे लोगों को मार देते हैं, आप अच्छे इंसान नहीं हैं। आखिरकार डायमेंशनल रिफ्ट एक खेल है और खेल के अंत में निश्चित रूप से पुरस्कार मिलेंगे। आप कार में बैठने के बाद अंदर और बाहर जाते हैं और ऐसा लगता है कि आपको अंदर की बहुत सारी जानकारी पता है। क्या अन्य खिलाड़ियों को मारने से आपको मदद मिलती है? स्तर पार कर ले तो आप लोगों को मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। बोलते समय वह खिलाड़ियों के बीच खड़ा हो गया और भावुक होकर बोला, हर कोई मेरी बात सुनो, उसने बिना सबूत के लोगों को मार डाला। अगर उसके हाथों मरने वाले दो लोग तारांकन खिलाड़ी नहीं थे तो हमने उसके द्वारा धोखा नहीं खाया था। क्या होगा यदि वह रात में लोगों को मारता है? यदि हम लोगों को मारना चाहते हैं तो हम सभी उसके हाथों मर सकते हैं। हम सब बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकते। आपके पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि वे सामान्य खिलाड़ी हैं। प्रोफेसर हान की अभिव्यक्ति थोड़ी जटिल थी। जू वो ने जो कहा वह समझ में आता था, लेकिन वह सिर्फ संदेह करके लोगों को मार डालता था। एक विकासवादी के रूप में उनकी शीतलता भयावह है, लेकिन वह ये भी समझता है कि भविष्य की परेशानियों से बचने का ये सबसे तेज तरीका है। छात्रा खड़ी हो गई, मुझे विश्वास है कि जू वो ने कल मुझे बचा लिया, नहीं तो चेन ली ने मुझे भी मार डाला होता। दाता सही है, श्री जू एक अच्छे इंसान है। यान जियायु, जो इस समय चुप थे, ने जू वो के लिए भी कहा, वह अभी भी कमजोरों को भोजन वितरित करने के इच्छुक है, इसलिए उन्हें दयालु होना चाहिए। इस तरह के सरल और स्पष्ट तर्क ने ली फी को चिंतित कर दिया। इसका मतलब है कि उसके पास पैसे की कमी नहीं है। खबरों को खामियों का फायदा उठाकर खरीदा गया था। अगर मेरे पास इतना पैसा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस महिला के शरीर पर 3 घाव हैं, हे यान ने इस समय कहा। विकसित लोगों को केवल थोड़े से मांस की आवश्यकता होती है। 3 काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी कौन है? हालांकि चेन ली की मृत्यु हो गई, उसका शरीर बरकरार था। यह आप हैं। मुझे याद है जब गिनती हो रही थी तो आप दरवाजे पर थे। ली फी ने तुरंत उदास होकर कहा, जब मैंने सुना कि कोई अंदर घुस आया है तो मैं मदद करने के लिए काफी दयालु थी। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो इसे भूल जाइए। मुझ पर गंदा पानी मत डालें। इसके अलावा उसके सभी घाव कट गए हैं और मेरे शरीर पर कोई खून नहीं है। यहाँ अजीब बात यह है कि तरबूज जैसे चेहरे वाली महिला के शरीर पर केवल 3 काटने के निशान हैं और चौकोर चेहरे वाला आदमी घायल हो गया है, लेकिन उसका मुंह साफ है। उनके एक दूसरे पर हमला करने का कोई सबूत नहीं है। हो सकता है कि गेम मदद कर रहा हो। छात्रा फुसफुसाए, हो सकता है कि गेम तारांकन खिलाड़ियों को हम सामान्य खिलाड़ियों को निशाना बनाने में मदद कर रहा हो। गाड़ी में सवार कई लोगों की निगाहें एक ही समय में उस पर पड़ी और यहाँ तक कि कोने में सिकुड़ी हुई अधेड़ उम्र की महिला ने भी अपना सिर उठाया, जिससे छोटी लड़की डरकर प्रोफेसर हान के पीछे छिप गई। आप जो भी कहते हैं। ली फी थोड़ा नाराज थे, लेकिन उनका खुद को दूसरों से अलग करने का इरादा नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा, मत भूलो गेट पर एक और व्यक्ति पहरा दे रहा है। बूढ़े आदमी, क्या तुमने कुछ सुना? यान जियायु ने दरवाजे के पास बैठे बूढ़े व्यक्ति से पूछा। बूढ़े ने अपना सिर हिलाया, मैंने पदचाप नहीं सुनी, लेकिन किसी ने मुझे काट लिया।
उसने अपने कंधों पर दांत के निशानों की ओर इशारा किया और अपनी जैकेट का कॉलर खोल दिया। अंदर एक समान एपोलेट्स पर लगा सितारा काट लिया गया था और विकृत हो गया था, लेकिन एपोलेट्स के लिए धन्यवाद, वह केवल थोड़ा घायल हुआ था। तो आप एक सैनिक हैं? प्रोफेसर हान आश्चर्यचकित थे और उन्होंने उनकी मदद करने की जल्दी की। बूढ़े ने झट से अपना हाथ हिलाया, मैं तो बस एक साधारण बूढ़ा आदमी हूँ। सू वो ने पास जाकर देखा, जिंग एयर ने इसे लगभग काट ही लिया था। इस व्यक्ति को डर है कि उसके दांत टूट जाएंगे। खिलाड़ी कृपया कार में बैठे। अध्याय 9 उल्लंघन। पिछला अगला सामग्री तालिका। समायोजन। अध्याय 9 उल्लंघन। यान जियायू ने फुसफुसाते हुए कहा, बुराई बुराई के साथ आती है। भारी मेकअप वाली महिला ने जमीन पर दो लोगों की अभिव्यक्ति की जांच की। दांत बरकरार हैं। इशारे करें और दूसरे लोगों के दांतों की जांच करें। चलो, ये सिर्फ बातें हो रही है, ये सच नहीं है। हे यांग ने अपने होठों को उस अधेड़ उम्र की महिला की ओर मोड़ा जो खड़ी थी और अपने दांत चमकाने वाली थी, और फिर ली फी की ओर देखा, संतुष्ट। ली फी ने ठंडे स्वर में नाक भान सिकोड़ ली, फिर मृत व्यक्ति की तलाश की, लेकिन कुछ भी उपयोगी नहीं मिला, इसलिए वह कोसते हुए कोने में बैठ गया। ये सामान्य है। अधिकांश खिलाड़ियों को बिना बताए ट्रेन में टेलीपोर्ट कर दिया गया और वे अपने साथ बहुत कम या कोई सामान नहीं ले गए। मर गए। चलो जल्दी करो और आराम करो, प्रोफेसर हान ने कहा। इस बात पर बहस करने का कोई मतलब नहीं है कि मृत खिलाड़ी तारांकन खिलाड़ी हैं, क्योंकि वे जूवो या ली फी को नहीं मार सकते, जोखिम उतना ही अधिक होगा। जूवो ने ली फी की सीट ली और लाइट स्विच के बगल में बैठ गई। भारी मेकअप वाली एक महिला उसके सामने बैठ गई। मुझे आप पर विश्वास है, आप और क्या जानते हैं? मुझे बताएं, हम सहयोग कर सकते हैं। जूवो ने उसकी ओर देखा, समाचार के बदले समाचार। भारी मेकअप वाली महिला ने फोन की स्क्रीन को अपने हाथों से ढक लिया और एक लाइन टाइप की, फिर उसे उसके सामने रख दिया। खूनी खिलाड़ी खाने से अपनी शारीरिक फिटनेस बढ़ाते हैं और जितना अधिक वे खाते हैं, उनकी भूख उतनी ही अधिक होती है। ये जूवो के अनुमान के अनुरूप है। खूनी खिलाड़ी भक्षण की प्रवृत्ति बनाए रखेंगे। इसके बारे में सोचने के बाद उसने अपना मोबाइल फोन चालू किया। बिजली बचाने के लिए उन्होंने कल लाइट बंद करने से पहले इसे बंद कर दिया। तारांकन खिलाड़ी गुणों में सीमित वृद्धि, ये उनका भी अनुमान है। चेन यी के साथ लड़ते समय उन्होंने पाया कि उनकी गति में काफी सुधार हुआ था, कार पर चढ़ने से पहले की गति से कहीं अधिक। ये संभवतः उनकी विशेषता, पैर जो थकते नहीं है, से संबंधित था। खूनी खिलाड़ी जल्दी से शारीरिक ताकत हासिल कर सकते हैं और अन्य पहलू निश्चित रूप से गायब होंगे, अन्यथा डायमेंशनल रिफ्ट को फॉलन गेम में बदल दिया जाना चाहिए। प्रोफेसर हान बहुत अंतर्दृष्टिपूर्ण है। लोगों द्वारा खेले जाने वाले खेलों की मुख्यधारा को मानवीय नैतिकता और 3 विचारों के अनुरूप होना चाहिए। जहां तक ये बात है कि विशेषताएं सीमित है या नहीं, वह निश्चित नहीं है। भारी मेकअप वाली महिला ये देखने के बाद थोड़ी बदसूरत लग रही थी, लेकिन उसने तुरंत उससे पूछा कि उसे संदेह है कि वह तारांकन खिलाड़ी कौन है। ली फी और मध्यम आयु वर्ग की महिलाएं बुजुर्गों की तरह बहुत संदिग्ध होती हैं। शेष लोगों में, हालांकि वे कल रात अराजकता में थे, जूवो को यान जियायू का निशान नहीं मिला। अभी ध्यान से देखने पर उसकी सांसें और कदमों की आवाज बहुत हल्की थी। शायद यह एक विशेषता है, शायद यह एक विकास है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह एक तारांकन खिलाड़ी है। सबसे अजीब बात यह है कि पोनीटेल बनाने वाली छात्रा ने उसके लिए गवाही दी। कल चेन यी वास्तव में उसके पास खड़ी थी, लेकिन वह दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ी थी, लेकिन उसने उसे बोलने में मदद करने में संकोच नहीं किया। इससे पहले कि चेन यी कोई कदम उठाती, वह चिल्लाई, लेकिन बाद में वह सुरक्षित थी, जो थोड़ा अचानक लगा। उधर छात्रा ने कांपते हुए प्रोफेसर हान और हे यान को मोबाइल फोन दिखाया। इसे पढ़ने के बाद दोनों गंभीर नजर आए। भारी मेकअप वाली महिला के साथ संचार में कोई खास प्रगति नहीं हुई। जूवो को यकीन था कि उसे ट्रेन के अंदर की कहानी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए उसने बातचीत में रुचि खो दी। जल्द ही दोपहर के भोजन का समय हो जाएगा। फ्लाइट अटेंडेंट, जिसने डिब्बे में लाशों और खून को देखकर आंखें मूंद ली, ने पहली पंक्ति में बैठे व्यक्ति को मेनू सौंप दिया। स्थिति कल जैसी ही है। खिलाड़ियों को कम से कम एक गिलास पानी का सेवन जरूर करना चाहिए। प्रोफेसर हान ने बूढ़े व्यक्ति को एक गिलास पानी दिया। बूढ़ा आदमी अभी भी यान जियायू कहता था और दोनों ने बिस्कुट के साथ पानी खाया। द्वितीय श्रेणी की गाड़ी में सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में जूहो ने एक मीट डिश और चावल का एक कटोरा ऑर्डर किया और 800 बिल खर्च किए और 1200 निकाले और इसे 1000 और 200 में विभाजित किया और फ्लाइट अटेंडेंट को सौंप दिया। मिस्टर शेफ, बहुत बढ़िया रसोया है, अपने दिल की बात कहना तो छोटी बात है, प्लीज भाई मुझे दौड़ने में मदद करो। फ्लाइट अटेंडेंट के हाव भाव सीधे हो गए और उसने झट से 200 के सफेद नोट स्वीकार कर लिए। मिस्टर, आपकी इच्छाएं जरूर बताएंगे। जिस फ्लाइट अटेंडेंट ने कल लीफी और अन्य को अस्वीकार कर दिया था, वह अब शेफ को लाभ इकट्ठा करने में मदद कर रही है। एक पल के लिए लीफी के मन में फ्लाइट अटेंडेंट को पकड़कर जबरन पूछने का विचार भी आया, लेकिन उन्होंने इस विचार को तुरंत खारिज कर दिया, क्योंकि तीसरी श्रेणी की सीट से शोर हुआ और एक खिलाड़ी सीधे ट्रेन से गिरकर चट्टान से गिर गया। रोना गायब होने से पहले ट्रेन का प्रसारण सुनाई दिया। तीसरी श्रेणी की सीट खिलाड़ी, लाओ तजू दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, को फ्लाइट अटेंडेंट पर हमला करने के लिए निष्कासित कर दिया गया था। घोषणा 3 बार बजी और फ्लाइट अटेंडेंट अपने चेहरे पर एक मित्रतापूर्ण भाव के साथ सुरक्षित रूप से द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में वापस चला गया। ली फी ने उसकी ओर देखने की भी हिम्मत नहीं की और अधेड़ उम्र की महिला ने भी डर दिखाया, लेकिन सौभाग्य से फ्लाइट अटेंडेंट जाने के बाद कभी वापस नहीं आई। मुझे सचमुच कार से बाहर निकाल दिया जाएगा, यान जियायू ने बड़बड़ाया। बाकी लोग चुपचाप कार की खिड़की के बाहर पूरी तरह से अदृश्य दृश्य को देखते रहे। विकासवादी बनने के बाद शारीरिक फिटनेस के विकास द्वारा लाई गई अलौकिक शक्ति अनिवार्य रूप से लोगों को मानसिक रूप से फुला देगी। कल भी अधिकांश लोग खेल को खेलने की मानसिकता से ही देखते होंगे, भले ही वे रात में एक दूसरे को मार दें, हर कोई मानसिक रूप से तैयार है। आखिरकार विकासवादी एक दूसरे पर हमला करते हैं, ये सिर्फ कार में बैठने के बाद नहीं होता है। लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट के हस्तक्षेप ने उन्हें ये तथ्य बता दिया कि जब वे मजबूत हो जाते हैं, तब भी उनमें खेल पात्रों के खिलाफ लड़ने की शक्ति नहीं होती है। इसका मतलब है कि खेल के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है और यह खेल के खतरे का भी प्रतिनिधित्व करता है। किसी का पैसा बर्बाद हुआ,
ली फी कुछ मानसिकता से बाहर निकल गए। जू वो ने सामने के दरवाजे की ओर देखा और न सुनने का नाटक किया। प्रोफेसर हान ने लाश को एक कोने में ले जाने के इरादे से हे यांग और अन्य लोगों से हाथ मिलाया। उनसे अलग करो, जू वो ने कहा, 2 पिछले दरवाजे के लिए और एक सामने के दरवाजे के लिए। प्रोफेसर हान तुरंत समझ गए, आह भरी और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही किया। खाने के बाद सभी लोग बहुत थक गए थे और आंखें बंद करके बैठ गए। दस्तक दस्तक, किसी ने दरवाजा खटखटाया। वह सामने वाली कार में बैठा खिलाड़ी था। ऐसा लग रहा था कि लीफी और अन्य लोग किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहे हैं। जूहो ने शांति से दरवाजा खोला। क्या बात है? नी जुबान थकी हुई लग रही थी और उसने अपनी टुड्डी उसकी ओर उठाई। बातचीत के लिए बाहर आओ। सुहो ने बाहर जाने की पहल की, अपने बैकहैंड से दरवाजा बंद किया और उसे सिगरेट दी। नी जुबान ने कोई उत्तर नहीं दिया। प्रथम श्रेणी की 6 सीटें खत्म हो गईं। उन्होंने सीधे कहा, तारांकन खिलाड़ियों और सामान्य खिलाड़ियों की संख्या 1 से 1 होनी चाहिए। सुहो ने आश्चर्यचकित हुए बिना थोड़ा सिर हिलाया। 3 तारांकन खिलाड़ी मेरी तरफ से मर गए और 2 तारांकन खिलाड़ी। इसके अलावा तारांकन खिलाड़ियों की भूख धीरे धीरे बढ़ेगी। उसने सिगरेट अपने मुंह में ली, उसे जलाया और एक कश लेते हुए कहा, तारांकन खिलाड़ियों की शारीरिक शक्ति तेजी से बढ़ती है, उनके पास मजबूत आत्मा उपचार शक्ति होती है और उनकी विशेषताएं सीमित हो सकती हैं। नी हुआन ने अपना सिर हिलाया। मैं बदकिस्मत हूं, 4 सामान्य खिलाड़ी मर गए। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने एक सुनहरा व्यवसाय कार्ड निकाला। यदि आप रुचि रखते हैं तो कार से बाहर निकले और मुझसे संपर्क करें। क्या आपका वेतन अधिक है? सुवो ने अचानक एक अप्रासंगिक प्रश्न पूछा। नी जुआन ने इशारा किया। वान, कोई आश्चर्य नहीं कि आप गोल्ड बिजनेस कार्ड का उपयोग करते हैं। सुवो ने इसे लापरवाही से अपनी जेब में रख लिया और लापरवाही से कहा, आप दूसरी श्रेणी की सीट पर क्यों नहीं आते? नी जुआन ने अपनी पलकें उठाई और उसे ऊपर से नीचे देखा। प्रत्येक खिलाड़ी के पास प्रारंभिक ट्रेन में चढ़ने का केवल एक मौका होता है, लेकिन उतरने वाले हर खिलाड़ी को अगले पड़ाव का टिकट नहीं मिल सकता है। टिकट। सुवो की आंखें बदल गईं। नी जुआन ने रुकने के लिए क्लिक किया और वापस अपने डिब्बे की ओर मुड़ गया। जू वो दरवाजे के सामने झुक गया और धूम्रपान समाप्त करने तक वापस नहीं गया। कार में कदम रखा ही था कि पिछले दरवाजे की घंटी बजी। पिछले दरवाजे पर भयंकर आंखों वाला एक भयावह आदमी खड़ा था। जब तक दरवाजा नहीं खुला वह अंदर नहीं आ सकता। पास में मौजूद अधेड़ उम्र की महिला डर गई। प्रोफेसर हान देखने के लिए पास आए और आश्चर्य से कहा, वहां एक विकलांग खिलाड़ी है। दरवाजा खोलो और पूछो। सु वो भी वहां चला गया। नहीं, ली फी ने सबसे पहले दरवाजे की कुंडी पकड़ी। कल तीसरी श्रेणी की सीटें इस तरह भरी हुई थी। एक विकलांग व्यक्ति कैसे बच गया? शायद वह हमसे ज्यादा मजबूत है। अगर उन्होंने दरवाजा खोला और वे अंदर घुस गए तो क्या होगा? हम 9 हैं। सु वो ने उस पर एक नजर डाली। मैं देखना चाहता हूं कि क्या अन्य कारों में प्रवेश करने पर सजा होगी। ली फी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या तुम पागल हो? इस स्थिति में निश्चित रूप से जीवित रहना सबसे महत्वपूर्ण बात है, तो सवारी नियमों का उल्लंघन करने के परिणाम क्या है? जब तक वे सुरक्षित हैं। चलो मतदान करें। सु वो ने कहा, मैं दरवाजा खोलने के लिए सहमत हूं। मैं भी सहमत हूं। यान जियायू ने सबसे पहले जवाब दिया। शायद उन्हें वास्तव में मदद की जरूरत है और आपके पास दयालु हृदय होना चाहिए। भले ही वे तारांकन खिलाड़ी हो, हम में से बहुत से लोग डरते नहीं हैं। खिलाड़ी कृपया कार में बैठे। अध्याय 10 याद दिलाएं। पिछला अगला सामग्री तालिका। समायोजन। अध्याय 10 अनुस्मारक। नन होना बेवकूफी है। ली फी ने यान जियायू को पागल नजर और दयालु हृदय से देखा। लेकिन बूढ़ा आदमी और हे यान तुरंत सहमत हो गए और महिला छात्रों ने प्रोफेसर हान की बात सुनी और प्रोफेसर हान के सिर हिलाने के बाद उनमें से बाकी लोग अल्पसंख्यक वर्ग के थे जिनकी बाहें उनकी जांघों को मोड़ नहीं सकती थी। प्रोफेसर हान और लीफी दरवाजे के दोनों ओर खड़े थे और जूवो ने दरवाजा खोला। व्हीलचेयर को एक लंबे आदमी ने धक्का दिया था। वह जहां था वहीं खड़ा रहा और व्हीलचेयर को आगे की ओर धकेला। उसके हाथ पैर खराब है और वह आज रात तीसरी श्रेणी की सीट पर जीवित नहीं रह पाएगी। क्या आप उसे अंदर ले जा सकते हैं? व्हीलचेयर पर बैठी युवती पीली और पतली थी। उसके चेहरे पर डरपोक भाव थे। वह दिन और रात के डर से नहीं उठी थी। उसने जूवो और अन्य लोगों की ओर केवल भय से देखा। क्या आप भाई बहन हैं? जूवो नीचे झुकी और अपनी नाइट ड्रेस के कोनों को ऊपर उठाया। निश्चित रूप से उसके पैर पहले से ही विकृत थे। नहीं, उस आदमी ने उसे नहीं रोका। नहीं, ली फी ने पहले आपत्ति जताई। भले ही व्हीलचेयर में बैठा व्यक्ति कमजोर लग रहा था, लेकिन वह जोखिम नहीं ले सका। क्या होगा अगर वह एक तारांकन खिलाड़ी है? युवती ने जवाब दिया, मैं खून की खिलाड़ी नहीं हूं। शायद जो दृश्य उसने देखा था उसके बारे में सोचते हुए वह अपनी बात खत्म करने से पहले ही पीछे हट गया। सु वो ने एक तरफ कदम बढ़ाया। अंदर आओ। उस आदमी ने डिब्बे में कदम नहीं रखा बल्कि व्हीलचेयर को अंदर धकेल दिया। युवती ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा, लेकिन उस आदमी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने उसकी ओर देखा भी नहीं और वापस तीसरी श्रेणी की कार की ओर मुड़ गया। आप अन्य लोगों की सहमति के बिना लोगों को अंदर जाने देते हैं। क्या ये गाड़ी आपकी है? ली फी गुस्से में थी। एक और व्यक्ति अधिक खतरनाक है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, जू वो ने व्हीलचेयर को एक तरफ खींच लिया, फिर उसका कॉलर पकड़ लिया और दरवाजे को बाहर धकेल दिया और दरवाजा जोर से पटक दिया। ये बिल्कुल सही है। ली फी का चेहरा अचानक बदल गया और उसने जोर से चिल्लाते हुए और गालियां देते हुए दरवाजा खींचा, लेकिन जू हो ने बस दरवाजे की घुंडी दबा दी और भावहीन रूप से उसे घूरता रहा। प्रोफेसर हान को लगा कि यह अच्छा नहीं है और वह उन्हें मनाने ही वाले थे। यान जियायू भी दौड़े और दरवाजा बंद कर दिया और गंभीरता से कहा, हम उचित हैं और अगर हम सहमत हैं तो हम आपको अंदर जाने देंगे। सु वो ने दरवाजा खींचा और उसे उसकी अद्भुत ताकत का पता चला, इसलिए वह रुक गया और पीछे हट गया। ली फी के चेहरे पर तीव्र नाराजगी थी, लेकिन तीसरी श्रेणी की सीट से पड़ी निगाह ने उसे कांप दिया और उसके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसके पास ये कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, मैं सहमत हूं। मैं उस महिला के आने से सहमत हूं। उसके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हुआ। लीफी ने अपना गुस्सा बदला और हल्के से चिल्लाया, मैंने अपनी चाची को गलत समझा, मैंने आपको गलत समझा, कृपया दरवाजा खोलो।
जैसे ही तीसरी श्रेणी का खिलाड़ी बाहर कूदा, यान जियायू ने अपने हाथ छोड़ दिए, तेजी से दरवाजे की दरार से ली फी को अंदर खींच लिया और तारांकन खिलाड़ी को बाहर रखते हुए एक बार फिर से जोर से दरवाजा बंद कर दिया। उसके मुंह से मांस उड़ गया। खिलाड़ी धातु के दरवाजे पर मुक्का मारने और लात मारने के लिए बहुत अनिच्छुक था, लेकिन दरवाजे पर लगा कांच विशेष रूप से बनाया गया था। उसने बिना कोई निशान छोड़े इसे 10 से अधिक बार तोड़ा और अंत में केवल जाने से नफरत कर सकता था। गाड़ी में गिरेली फी की सांसें फूल रही थीं। डर और गुस्सा एक पल के लिए आपस में जुड़ गए और उसकी नजर जूवो और यान जियायू पर टिक गई। यान जियायू ने अपनी आंखों में घूरते हुए कहा, क्या आप अपने शब्द से पीछे हटना चाहते हैं? ली फी बस खंडन करना चाहता था। जब उसकी नजर जूवो पर पड़ी जो उसके बगल में उसे घूर रही थी, तो उसने तुरंत अपने शब्दों को निगल लिया और बिना शुरुआत किए कहा, अगर वह वास्तव में एक तारांकन खिलाड़ी है, वैसे भी मैं उनमें से नहीं हूं जो इसका पछतावा करता हूं। ली फी से सबक सीखने के बाद अधेड़ उम्र की महिला में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसे एक सीट मिली और वह चुपचाप बैठ गई। जूवो ने थोड़ी देर तक इंतजार किया, लेकिन नियमों का उल्लंघन करने वाला प्रसारण नहीं सुना। फिर व्हीलचेयर को खिड़की की ओर धकेला और पूछा, आपका नाम क्या है? वांग जियाओहुई ने अपने हाथों को घुटनों पर भींच लिया और घबराहट से कहा, मैं खून का खिलाड़ी नहीं हूं। मुझे पता है, जूवो ने कहा, मैं आपकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। दूसरी श्रेणी की सीट पर भी तारांकन खिलाड़ी है, इसलिए खुद सावधान रहें। वैसे तीसरी श्रेणी की सीट पर कितने खिलाड़ी बचे हैं? उद्धरण चिन्ह। वांग जियाओहुई ने जल्दी से कहा, मुझे 7 गिन लो। सुवो ने सिर हिलाया। यान जियायू ने उसे कंप्रेस्ड बिस्कुट का एक पैकेट दिया। क्या तुम्हें भूख लगी है? मैंने उन्हें खरीदे हुए पानी में भिगो दिया। वांग जियाओहुई ने इसे लिया और आंखों में आंसू के साथ इसे अपने मुंह में भर लिया। आप बहुत दयालु हैं। अगली बार जल्दी ही बीत गया और रात्रि जागरण का दौर तय हो गया। जब सभी लोग बारी बारी से बाथरूम में चले गए तो वे फिर से गाड़ी में लौट आए। इस बार प्रोफेसर हान और महिला छात्रों ने सामने के दरवाजे की रखवाली की, जबकि यान जियायू और ली फी ने पिछले दरवाजे की रखवाली की। पिछला दरवाजा कोई बड़ी समस्या नहीं है, मुख्य रूप से सामने का दरवाजा, इसलिए प्रोफेसर हान ने दरवाजे के सामने की मेजों और कुर्सियों को पहले ही बंद कर दिया और अन्य खिलाड़ियों से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, रोशनी चालू न करें और आप अपने मोबाइल फोन का उपयोग भी नहीं कर सकते। आपको इसे आज ही बंद कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि नियमों का उल्लंघन करने पर कोई सजा है। दुश्मन के इतने करीब रहने की कोई जरूरत नहीं है। भारी मेकअप वाली महिला की नजर वांग जियाओहुई पर पड़ी। क्या होगा यदि इसमें खेल के अंत में पुरस्कार शामिल हो? प्रोफेसर हान ने गंभीरता से कहा, अभी कोई सजा नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में कोई सजा नहीं होगी। मैं आज रात स्विच की रखवाली करूंगा। लियू जिया, एक तरफ खड़े रहो। महिला छात्रा लियू जिया ने स्विच देखने के लिए उसका पीछा किया और घबराकर पीछे हट गई। सुवो ने उसकी हरकतों पर ध्यान दिया, भौहें चढ़ाई और फिर से खिड़की से बाहर देखा। क्या दरबान को छोड़कर बाकी लोग बीच की सीट पर बैठ सकते हैं? प्रोफेसर हान ने भीड़ के चारों ओर देखा। इस तरह उनके बीच एक बफर दूरी है। दूरी बनाए रखना वास्तव में तारांकन खिलाड़ियों को दूसरों पर हमला करने से रोकना है। क्या गाड़ी में 3 लाशें नहीं हैं? हे यांग ने ठंडे स्वर में कहा, क्या ये दूसरों पर हमला करने से कहीं अधिक सुविधाजनक नहीं है? सभी खिलाड़ियों के पास इस प्रकार का गूढ़ विचार होता है। कार से बाहर निकलने तक सभी को शांति से रहने देने के लिए कुछ मृत लोगों का उपयोग करना सबसे अच्छा परिणाम है। भारी मेकअप वाली महिला साइड में जाकर बैठ गई। सुवो ने अपने विपरीत तिरछी सीट चुनी। उसके बगल में एक मध्यम आयु वर्ग की महिला और एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वांग जियाओहुई को नहीं पता था कि किस पर भरोसा किया जाए और अवचेतन रूप से व्हीलचेयर को जूहो के बगल में सरका दिया। मिस्टर जू, जब लाइटें बंद होने वाली थीं, तो लियू जिया ने अचानक जूहो से कहा, आप सावधान रहें। उसने भारी मेकअप वाली महिला पर भी नजर डाली। चेन यी के मामले के कारण दूसरों ने केवल सोचा कि वह अपने उद्धारकर्ता के बारे में चिंतित थी और उन्हें परवाह नहीं थी, लेकिन जूहो ने एक बात की पुष्टि की, वह ये है कि महिला छात्रा ने कल रात कुछ देखा होगा। पहले तो उसने सोचा कि चेन यी भी एक तारांकन खिलाड़ी है, लेकिन कल रात उसने पहले खुद पर हमला किया, जिससे पता चला कि वह तारांकन खिलाड़ी नहीं था और लियू जिया पर हमला करना आसान था। एक ही डिब्बे में बैठे कमजोर दिखने वाले बूढ़े आदमी और अंडाकार चेहरे वाली महिला पर हमला किया गया। पुरस्कार में उच्च अंक प्राप्त करने के लिए चेन यी ने संभवतः खेल से बाहर कर उसकी हत्या कर दी। लियू जिया का चिल्लाना हमला किए जाने के कारण नहीं था और अब उसने खुद को सावधान रहने की याद दिलाई। वास्तव में इसका मतलब यह था कि भारी मेकअप वाली महिला एक तारांकन खिलाड़ी है। भारी मेकअप वाली महिला किसी तारांकन खिलाड़ी की तरह व्यवहार नहीं करती थी। कार में बैठने की शुरुआत में उसने अन्य खिलाड़ियों को इसे गुप्त रखने की याद दिलाई। पहले तो लियू जिया पर उसकी अच्छी छाप पड़ी, लेकिन आज लाइटें चालू होने के बाद वह उससे दूरी बनाए रखने लगी। खरबूजे के बीज के चेहरे वाली महिला पर अलग अलग आकार के 3 घाव थे। चौकोर चेहरे वाले आदमी और लीफी के अलावा दरवाजे के पास बूढ़ा आदमी, पास में भारी मेकअप वाली महिला और यान जियायू जो अंधेरे में चुप थी, बहुत संदिग्ध थे। ये 3 लोग बहुत संदिग्ध हैं और लियू जिया का संकेत सच नहीं हो सकता है। चलो तारांकन खिलाड़ियों की बात छोड़ देते हैं। सुवो ने लाइट स्विच के बगल में खड़े 2 लोगों को देखा। वे बहुत घबराए हुए थे। हालांकि प्रोफेसर हान ने भी कल इस बात पर जोर दिया था कि नियमों का पालन करें और लाइटें और मोबाइल फोन बंद कर दें, लेकिन वे दुश्मन के उतने करीब नहीं हैं जितने अब हैं। ये बदलाव आज उनके बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के बाद आया। क्या तुमने भी खिड़की के बाहर कुछ देखा? उसने अचानक पूछा।